फायदा नहीं हुआ, मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे, मैं कैसे अच्छी लगूंगी। यार मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं, कैसे मैं शादी अटेंड करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरे झाड़ू जैसे मेरे बाल हो गए, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे भाई मेरे टांगों में दर्द है, क्या करूं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बहुत परेशान हो गई, इतना घुटने दुख रहे, मेरी हड्डियां दुख रही, परेशान हो गए, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, बहुत परेशान हुई, मुसीबत हो गई, अब परेशान हो गई, बैठ जाती हूँ, अब मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा। अरे बच्चियों लगे वास्ते गाना वाना बंद करो, थोड़ी देर सो जाओ। हशर देखो तुम्हारा जाग जाग के क्या हो रहा है, कल शादी है, डार्क सर्कल पड़ गए तुम्हारी आंखों के नीचे। यार मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा, मेरे बेजार हो गए, बहुत परेशान। खामोश! ये शादी का घर है या मछली बाजार? अरे भाई मसलों के हल तो निकालने पड़ते हैं। हर शादी के घर में मसले होते हैं, लेकिन अगर आपके घर में वो टीवी है जिसपे निदा यासिर का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हर मसले का हल है आज के प्रोग्राम में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और एंजॉय करें। शादी का घर है, मछली बाजार नहीं। जाइए एक ब्रेक पे और यूं वापस आइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, जैसे वादा किया है तो वादा पूरा निभाऊंगी। वैसे आपस की बात है, शादी वाला जो घर है वो इतना भरा हुआ होता है और कभी कभार अगर जो इमीडिएट फैमिली है, बहनें हैं, दोस्तें हैं, उनको मौका मिले तो मैंने ये काम किया था। अभी एक दो दिन पहले बड़ी उदासी सी फील हो रही थी तो मैंने क्या किया, अपनी बहनों को पकड़ा, तीनों बहनें हम मिलकर गए स्टूडियो 9 सैलून और जाके अपना स्पा डे मनाया, सेलिब्रेट किया छुट्टी को। और एक साथ जो हमने टाइम गुजारा ना, उससे हमें बड़ा एक फ़ायदा हुआ, हमारी सर्विसेज भी हुई। सो इसी तरह शादी वाले घर में ख़ास तौर पे अगर बहनों में से किसी की शादी हो रही है या कोई दूर जा रही है या बाहर से बहनें आई हुई हैं शादी अटेंड करने, तो ये जो गहमा गहमी अभी आपने देखी ना घर में, ये होती है। किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। सो एक चोर दरवाज़ा ये है रिलैक्सेशन का कि आप किसी सैलून में चले जाएं और जाके वहाँ रिलैक्स हो। और दूसरा, अगर सैलून में नहीं जा सकते तो एक किसी ऐसी बहन का घर होना चाहिए जहाँ कोई मेहमान ना हो, और वहाँ जाकर वो टोटके, वो टिप्स जो हम आपको दे रहे हैं आज अपने शो में, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मेरा आइडिया था। ऐसे बहुत सारे आइडिए पूरे शो में थ्रू आउट आपको देते रहेंगे। अगर आपके बालों का मसला है, दानों का मसला है, घुटनों का मसला है, स्किन का मसला है, और जो जो मसले ख़ास तौर पे शादी के घर में तभी याद आता है ना, औरत अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन जब घर में शादी होती है ख़ानदान वालों की, तभी उसको ख्याल आता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, हाय मेरी तो स्किन का मैंने ख्याल नहीं रखा, बाल तो देखो कैसे हो गए। सो यहाँ मैके वाले, बहुत सारे मैके वाले जमा हो गए मेरे साथ। इस तरफ मौजूद हैं आपकी डॉक्टर उम्मे राहील मैके वाली, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ डॉक्टर बिल्किस मैके वाली, हम सब मैके वाले ही तो है ना, है ना। और आप सबके मेकअप आज बड़े अच्छे हुए हैं। ये बड़ी प्यारी क्यों लग रही हैं आज, ये क्या राज है? शादी का घर है, शादी का घर है। हाँ, और जी एक तरफ है हिना अनीस, अस्सलाम वालेकुम। मैके वाली कह दो इनको, ससुराल वाली लगती है ये तो। और है शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी है मैके वाली? बिल्कुल। तो हम 5 या मैके वाले जो हैं आपके घर में जो शादी की गहमा गहमी है उसमें हेल्प करने वाले। दुल्हन तो बेचारी मासूम है, वो तो चुपचाप बैठी रहती है, उसको तो कुछ होश नहीं होता, लेकिन आज की दुल्हनें वैसे तेज हो गई, बहुत तेज। हाँ, खुद ही कहती है कि मैं, मुझे ये ख्याल रखना है, मुझे अपने बालों का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आपका घर जब शादी का घर होता है, खानदान में कजिन्स की किसी की भी शादी हो रही होती है, तो घर का क्या हाल होता है? घर का हाल तो ऐसा होता है कि सब, मुझे तो लगता है सबके सब पागल हुए होते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है। ऐसे ही हाल होता है। हाँ। किसी को किसी की नहीं पड़ी होती, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कजन्स हो या फैमिली के लोग हो। हाँ। हर कोई कहता है कि मेरी तैयारी पूरी हो जाए। हाँ। अगर हम अपने दुखड़े भी सुनाएंगे ना, देखो मेरा ये नहीं हुआ, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। हाँ। वो बोलेगा मेरा हो दर्जी ने कपड़े खराब कर दिए, ये हो गया, मेरे वो हो बाल गया। देखो सही डाई नहीं तो हुए बस अच्छा, मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, कि मैं कोई ख्याल रखूं बालों का, स्किन का, तो सबके सब आ जाते हैं कि यार मुझे भी कर दो, यार मुझे भी कर दो। या कोई मेकअप कर रही हूँ या लाइनर या बाल बना रही हूँ, तो मेरा काम जो ना वो साइड में रह जाता है, पहले इनका कर दो, तो गुस्सा तो बड़ा आता है। हाँ। लेकिन फिर वो प्यार मोहब्बत से ना, शादी वाला घर है ऐसे ही कि होता है। आपका मूड ना खराब हो, कोई हमारी वजह से परेशान ना हो, तो
तो ये चीजें मैं जो ना बड़ा ख्याल रखती हूँ कि इतनी सी भी बात होती है ना वो फिर पूरा दिन जो है ना आपको खराब हो जाता है, फंक्शन खराब हो जाता है। आपके घर में क्या होता है? शादी माशाल्लाह 2 बेटियों की शादी की है आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो है गहमा गहमी तो हो ही होगी। बहुत ज्यादा, फिर वही जिस कहते हैं आसान लफ्ज़ों में नफसा नफसी हो जाती है बच्चों में। हर कोई अपने आप में बड़ी लगा होती होता है, लेकिन वो माँ की बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे अब मेरी अम्मी थी या मैं हूँ, तो वो सबको होता है कि जी हर आदमी को अपनी चीज़ पूरी चाहिए, किसी को कुछ नहीं करने से कि बच्चियों को अपनी तैयारी करनी है, उनको कपड़े ज्वेलरी हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। मतलब इतना बुरा हाल होता है, मतलब यूँ लग जाता है कि शादी के बाद 1 हफ्ता तो घर को समेटने में लगता है और उसके बाद जैसे पता नहीं कितने दिनों तक रिलैक्स करना पड़ेगा, इतना बंदा थक जाता है। अच्छा सच्ची बात है, शादी के फौरन बाद मैं फ्रेंड है माए, हम लोग सीधा जाते हैं अपना बॉडी मसाज के लिए। फौरन हम लोग भागते हैं कि अब ये काम करना, खालाएं हैं, थकन हो जाती है, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। तो वही मैंने कहा ना, कभी सबने सारी फैमिली ने मिलकर एक साथ सैलून जाना अच्छा चाहिए। ये बड़ा मज़ा आता है। जैसे अब हमारे घर में शादी होती है तो शादी से पहले, माइयों से पहले सारी खवातीन मिल के, मतलब पूरा सैलून हमारे हमसे भरा हुआ होता है। अच्छा, मैनी पैडी एक साथ हो रहा होता है, बालों का, वो पूरे आपको हॉल में एक ही फैमिली नजर कितना आए। मजे के गप्पे लग रहे होते हैं और खानदान की बुराइयां हो रही होती है और ये सारी इंटरेस्ट की बातें जब पूरे खानदान के लोग एक ही सैलून में मौजूद है ना। आप क्या होता है शादी का घर होता है? अच्छा शादी का घर हो ना तो मेरे बच्चों को वॉशरूम जो है ना बिल्कुल ड्राई चाहिए। आप यकीन करें मेरे लिए, मतलब ओवियस सब जा रहे होते नहा रहे होते तो उनको वॉशरूम भी जाना होता है तो मुझसे कहते कि आप ड्राई करें फिर हम जाएंगे। मैं कहती बहुत बादशाह हो तुम लोग कि ड्राई करूं फिर जाओ। बाकी तो सब चीज़ें गहमा गहमी स्त्री पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि हमें आयरन चाहिए, हमें आयरन चाहिए, नहाने पे वॉशरूम पे सब हो रहा होता है। लेकिन इन सब के बीच हुसैन और सारा का ये होता है कि मम्मा वॉशरूम जाना है, आप ज़रा ड्राई करवा दें या आप खुद कर लें। तो मैं पोछे लगा के सब करके मैं कहती हूँ आइए ये चीज़ है। आप क्या होता है? हमारे यहाँ तो जैसे सबने कहा ना गहमा गहमी होती है, एक कंपटीशन सा बन जाता है। ये बहन ने ये ड्रेस बनवाया तो दूसरी का उससे अच्छा लग रहा होगा, तो जो खुद ने ड्रेस बनाया होगा ये अब अच्छा नहीं है, देखिए हिराबाजी का बहुत अच्छा है। फिर वो कहेंगी, मेरी सिस्टर का नाम है सना, वो बहुत कंफ्यूज रहती है, बहुत क्योस करती है, एक फंक्शन के लिए 5 ड्रेसेस बनवाएगी और 5 अच्छे नहीं लगेंगे उसको, फिर जाएगी अब मैं जाके कोई और एक रेडी टू वेयर लेकर आती हूँ और उसको पहनती हूँ। यानी उसको इतना कंपटीशन होता है, इनसिक्योरिटी कोई लगी हुई होती है। आई एम सो सॉरी सना, मैं आपको कह रही हूँ आपकी खैर नहीं है बेटा। बिल्कुल पागल हैं, ऐसी हैं आप। अच्छा, अपनी चीजें भी छुपा रहे होते हैं ना सरप्राइज देने के लिए, अपनी चीजें ज्वेलरी मेरे कपड़े नहीं दिखाऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ। सो ये जो यहाँ का माहौल था, ऐसा ही कुछ परेशानियाँ हर घर में होती हैं और किसी की तो ऐसी परेशानी होती है कि एन इवेंट के दिन सुबह में पिंपल निकला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसी चीज से शुरू करूंगी क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है। एंड कोई खास दिन होता है, या तो पिंपल्स सालों तक नहीं निकलते और या एंड दिन तक जिसका इंतजार होता है कि उस दिन मुझे अच्छा लगना है, कोई स्पेशल शो है, कोई दावत है, कोई शादी है, पिंपल यहाँ मतलब इस एज तक ये हाल है। आप सोचो टीनेज में थी तब तो और ही कितने मसले थे। तो पिंपल से शुरू करें, कौन बताएगा पिंपल्स के लिए? मैं बता ठीक है, इंस्टेंट झटपट बिल्कुल झटपट बता रही हूँ। अच्छा सबसे पहले क्लिनजिंग जरूर कीजिए रात, क्योंकि शादी वाले घर में थक जाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ वो भी एक रीजन होता है ना, सफाई निफ्स ईमान है, ठीक है। अच्छा अब निकल आया है, शाम को फंक्शन है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है भाई, घर में नमक तो होता है, पिंक सॉल्ट पानी में घोलें और पिंपल पे लगा दें। आप यकीन करें शाम तक अल्लाह के हुक्म से वो ड्राई हो चुका होगा और बिल्कुल ख़त्म होने के करीब होगा। और दूसरा ये करना है कि जब आप नमक लगाते हैं ना तो वो ड्राइनेस करता है, तो जब आप 1 घंटे के लिए लगा के रखें पिंक सॉल्ट, उसके बाद उसको मतलब कि ख़त्म पानी से धोना है। पानी से धोने के बाद अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो एलोवेरा जेल, अगर आपको लग रहा है कि स्किन ड्राई हो गई है तो कोकोनट ऑयल टैपिंग करनी है बस। और आपका फंक्शन रात में आप अटेंड करोगे, आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी कि मेकअप में नज़र आ रहा होगा या आपको पेन हो रहा होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ सॉल्ट, पिंक सॉल्ट आप लगा लें। पहली दफा मैं सुन रही हूँ। शर्त है बेस्ट, बिल्कुल सुखा देगा, क्या करेगा? देखिए इसके मिनरल्स जो है ना वो आप ये अभी तो सॉल्ट बार मिल रहे हैं पूरी स्किन के लिए, स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है और अच्छा ऑयल को कंट्रोल करता है। ये सॉल्ट बार मिल रहा है? जी, ये एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है।
आप मतलब कि सॉल्ट बार आप लेने जाओगे, इतना सा वो नमक का ही टुकड़ा होगा, वो आपको 500 रुपए का मिलेगा। और आप वही पिंक सॉल्ट जो है वो आपको मतलब आप 5-10 रुपए में भी ले सकते हैं, एक छोटी सी डली। हाँ। बस आपने क्या करना है, उसको पानी आपने पहले जहाँ पिंपल है वहाँ पानी लगाया और वो उसको चिपका दिया, खत्म। आजमाइश शर्त है, लगा के देखिएगा एक्नी, पिंपल, बल्कि पस वाले दाने होते हैं ना, उस पर भी आप लगाएं, वो भी बैठ जाएंगे। लेकिन शर्त ये पिंक सॉल्ट, ये नहीं हाँ, कि पिंक सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट। हाँ, बस किचन से निकाल के ये लगा देते, पिंक वाला- सॉल्ट तो है हाँ नहीं। जी, कुछ हर का घर कुछ में हो होता जाएगा। है। बिल्कुल। अच्छा, इसको आप है ना लाहौरी नमक भी कह सकते हैं, पहाड़ी नमक भी पहाड़ी कह नमक भी कह सकते हैं। हिमालयन सॉल्ट है, मिल जाता है, आराम से अवेलेबल है, बिल्कुल। आराम से अवेलेबल है, तो आप ये इस्तेमाल हाँ कर जी, सकते हैं। तो आप ये तो दानों का मसला तो हल हो गया, और लगा लें, ये रात को लगाएं, सुबह ही थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी बालों की फ्रिजीनेस। मतलब एक झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, खास तौर पे स्पेशली जब शादियां घर पे रोज आप आयरन करें, रोज ब्लो ड्राई हो रहा है, किसी ने ब्लीच करा लिया बाल, किसी ने डाई करा लिया, और जाहिर है वो बालों के अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि वो बर्दाश्त कर सके, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या देंगे आप? अच्छा, तुम दे दो, मेरे पास भी, हाँ जो दे दो। अच्छा, एक्चुअली पहली चीज़ ये है कि शादी के घर में हमारे पास ना टाइम नहीं होता कि हम तजर्बे करें। हमें जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है कि वो ऐसी हो कि फ़ौरन रिजल्ट आए, इसलिए कि नॉर्मल ये होता है कि जी आपने जो है हाथ के हाथ कोई चीज़ जो रिजल्ट दे। सबसे पहले आपने करना क्या है कि सतावरी एक हर्ब होती है, अगर ये है तो गर्म पानी में भिगो दें, अगर ये नहीं है तो इसबगोल की भूसी घर में होती है, सही है। वो आपने पानी में भिगोना है। अब आपने करना क्या है कि थोड़ा सा तेल लेना है, जो भी तेल लगाते हैं, अगर सरसों का है तो बेस्ट है। इसके अंदर जो है सरसों के तेल में, जैसे आपने अपने बालों के हिसाब से आधा कप तेल लिया है, और उसमें आपने थोड़ा सा मिलाना है सिरका, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन आधे कप के अंदर 1 टीस्पून आप सिरका मिलाएंगे। और उसके बाद जिस पानी में आपने भिगोया सतावरी या इसबगोल की भूसी, इसको भिगो के रखना है, थोड़ा सा पानी लेसदार हो जाएगा, ये पानी इस तेल में डाल देना है आपने, जितना आपने तेल लिया है। आपका तेल माइल्ड हो गया है, ठीक है, इसको मिक्स करना है। अच्छा, वो जिनके बाल भी फ्रिजी हो गए हैं, बहुत बहुत रफ हो गए, जैसे सैलून में गए, कोई तजर्बा हुआ है, बाल बहुत ख़राब हो गए, अब टाइम नहीं है, तो आपने सिर्फ ये तेल लगाना है पानी के साथ, और इसको आपने अच्छी तरह से बालों में लगाना है, खासकर एंड्स में, शाफ्ट पे आपने अच्छी तरह से लगाना है, खूब मसाज करना है और गर्म तौलिया लपेट लेना है। अब ये एक ही वॉश में आपका बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा तजर्बे करने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये इंस्टेंट आपके बालों को स्मूथनेस दे देगा। सही। तो इसको लगाना है, लेकिन हॉट टॉवल या क्लिंग शीट जो है आपने लपेटनी है, ताकि बाल लॉक हो जाए मॉइस्चर और बाल स्मूथ हो जाए। आधे घंटे के बाद आपने जो भी शैम्पू है आपने वो किया, मास्क ज़रूर लगाइए, जो आप नॉर्मली मास्क यूज़ करते हैं। आपको आपका जो बाल है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, मैनेजेबल नहीं, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है, ख़ास तौर पे जो मैंने देखी बच्चियों में। अब वो सारी कजन्स मिलती है ना आपस में, तो उनका दिल ही नहीं चाहता कि वो सोए, जब तक अम्मी यहाँ चपेड़े लगा लगा के सुला नहीं देती, या जो बड़े हैं घर के वो डांटते नहीं। तो वो जो यंगस्टर बच्चियाँ हैं, स्पेशली लड़के भी लड़कियाँ भी, वो तो सोने का नाम ही नहीं लेते, वो पूरी रात जाग रहे होते, और फिर जाहिर है सुबह गहमा गहमी होती, घर में तो आँख भी खुल जाती, तो नींद नहीं पूरी हो रही, तो हल्के पड़े जा रहे। बिल्कुल ऐसा। इतना बुरा हाल हुआ है शक्ल का, कितना भी मेकअप कर लो लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं आ रही है जो एक्चुअली बच्चियों की शादी पर आती है ना। जाहिर है उसी से उनके रिश्ते होते हैं, और इस तरह देखते हैं शादी में तो कितने सारे रिश्ते तय होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि डार्क सर्कल्स का क्या हाल है? अच्छा, बहुत आसान सा है कि ये, क्योंकि शादी वाला घर है, जैसे अभी डॉक्टर उम्मे राहील ने कहा कि रोज़ कोई भी एक्टिविटी उनके लिए करने का इतना टाइम नहीं होता, तो एक मास्क बता रही हूँ, वो अगर आप बना के फ्रिज में रख लेंगे तो 3 दिन तक आराम से, यानी पूरा घर लगा सकता है, टीनेज बच्चे भी, अम्मी ये भी एक मजे में आ जाता है। बड़ी ये भी अच्छा लगता है, और इससे क्या होगा, फ्रेशनेस आती रहेगी, कलर भी साफ होता रहेगा। और जैसे कुछ लोगों को तो एक्टिव एक्नी होती है, कुछ के एक्नी के दाग भी होते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल्के होते रहेंगे। यानी शादी में आप लोग जब रहने जा रहे हैं ना, अपने मैके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, तो बस ये मास्क बना के रख लें फ्रिज में और रोज लगाएं, या cousins भी लगा सारे आपस में सारे आपस में आप इसको अच्छी क्वांटिटी में बनाने और लगाएं, लेकिन चम्मच से लेके लगाना है। सबने अगर हाथ डाल दिया तो दूसरे दिन वो फ्रिज में नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। तो चम्मच से लेके हाइजीन का ख्याल रखें। 2 टेबल स्पून आपने ले लिया टमाटर का जूस। टमाटर बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट है,
और एक्सफोलिएट भी करता है, साथ साथ पिगमेंटेशन को ख़त्म कर रहा होता है, जो टॉपिकल पिगमेंटेशन, मैं डीप पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही, जो दानों की वजह से ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं ना, उनको ख़त्म कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपने 2 ही टेबल स्पून दही ले लिया, ठीक है, ये क्योंकि टीस्पून है इसलिए मैं 4 ले रही हूँ। दही ले लिया, 1 टीस्पून आपने ले लिया इसमें पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ज़्यादा अच्छी रहती है, किसी की मोटी वाली होगी तो उसको घुलने में टाइम लगता है। और 1 टीस्पून आपने ले लिया खुश्क दूध, ठीक है, इसको मिक्स किया और उसमें कुछ कतरे डाल लेने हैं लेमन जूस के। आप इसको लगाएंगे, ये इतना जेंटली एक्सफोलिएट करेगा और उसी वक्त नरिश भी कर देगा, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी। कुछ कतरे लेमन जूस के, जिनकी बहुत एक्टिव एक्ने हो, जिनके मोटे मोटे दाने होंगे, वो लेमन जूस नहीं डालेंगे। अगर आप देखेंगे ना कि आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं कि जिनके बहुत दाने हैं, या वो बच्चा या वो बच्ची लगाना चाह रहा है, तो दाने वाले ये नहीं डालेंगे, बाकी इट्स गुड टू गो। ओके, बस इतना डालेंगे। आप इसको मिक्स करके रख दिया, आप पूरे फेस पे लगाएंगे, आप अपने हाथों पे, गर्दन पे लगाएंगे, तो इससे ये होगा कि रोज़ आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, आपको लगेगा कि आपने इंस्टेंट फेशियल करवाया है। तो इसको 15 मिनट तक लगा के रखना है, हल्का हल्का मसाज करना है, ये बहुत ड्राई ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसको 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है, और आप देखेंगे कि लगेगा कि अभी फेशियल करवाया है और पूरी फैमिली चमक रही है। हाँ, तो ये देखिए फन भी होगा, क्योंकि 7 चीजें करने में जो मजा आता है ना, वो शायद अकेले में नहीं आता। किसी की कोई चीज लैक करी होती है तो दूसरा उसको फुलफिल कर देता है आके। और फॉर एग्जांपल इस खुशी खुशी में बहुत ज्यादा आउटिंग, बिल्कुल एक साथ मिलकर खाना खाना, और बड़े बुजुर्ग जो हम अपनी मोहब्बत का इजहार खाने बना बना के कर रहे होते हैं। यंगस्टर्स तो ये लो खाओ बेटा, मैं कढ़ाई बना के लाई हूँ, अरे ये मैंने गुलगुले बनाए, ये खाओ। सब खानदान वाले भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना खाने की चीजों से कर रहे होते हैं। तो आपका वेट जो कि कम होना चाहिए, नए कपड़े बने हुए हैं फुल फिटिंग्स वगैरह के साथ, आपका वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में 1-1, 2-2 महीने तक चलती है फेस्टिविटी, और लाहौर इस्लामाबाद में अगर रिश्तेदार हैं तो वो आए हुए होते हैं जी रहने के लिए। और शादियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम शॉपिंग भी करते हैं, तो शॉपिंग पे जब जाते हैं तो हमारी जो खाने के टाइमिंग है वो आउट हो जाते हैं। बाहर का खाना खा रहे होते हैं, घर का खाना प्रॉपर खा नहीं रहे होते हैं, और ज़्यादा कुछ खा लेते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वेट हमारा बढ़ जाता है। फिर जो हमने कपड़े सिलवाए हुए होते हैं, फिर हमें परेशानी होती है, वो तो हमारे मेजरमेंट पे आएंगी नहीं, तो हमें अपना वजन तो कम करना है। तो अच्छा, कोई ऐसे जूस वूस बनाने का इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, कौन जूस बनाए, कौन सूप बनाए, कौन टी बनाए। तो मैंने एक ऐसी चीज़ जो है, जो हमारे हर्ब्स में होती है, हमारे हर्बल क्लिनिक्स में होती है, सफ़ूफ बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ, एक दफ़ा बना ले, सफ़ूफ बनाना सिखा देती हूँ। पाउडर जो होता है स्लिमिंग पाउडर, वो मैं आपको बनाना बता देती हूँ, आप बना लें, और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सौंफ ले ली है मैंने, आपने सौंफ ले लेनी है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में 2 टेबल स्पून में सारा ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर अजवाइन है, वो मैंने 1 टीस्पून ऐड करना है, आप क्वांटिटी का ख्याल रखें। कलौंजी है ये भी 1 टीस्पून, और काला नमक है, इसको मैंने 1/2 टीस्पून, ठीक है, इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया। बस ये 4 चीज़ें हैं, इसको फिर हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना, इसका पाउडर बना लेना है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने अगर चाय पीनी है तो आपने 1/2 टीस्पून चाय के अंदर ऐड कर लें, आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो 1/2 टीस्पून, लेकिन कम क्वांटिटी में नहीं, आप दबा के पी रहे हैं सारा खाना। आप अपना जो भी खाना खा रहे हैं, डाइट खाने का ख्याल रखें, इसमें आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया, वो खाना खा लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, खाना आपको जल्दी हजम हो जाएगा, और आपका जो येलो फैट होता है वो बनेगा नहीं, ठीक है, जो होगा वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, और आपका वेट जो है वो जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। जिनको बहुत जल्दी वेट का होता है ना मसला, कम नहीं हो रहा, मेरे जैसे लोग जो होते हैं, तो उसको बना के पीना पड़ता है। इसको इतना तो कम कर लिया आपने, और क्या चाहिए? और भी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, खाने की क्वांटिटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि फरा ने ये बता दिया तो हम खाना तो बड़े पराठे 4 खा लें, इसके ऊपर छड़क के खा लें, अंडा 3 ऑमलेट बना के खा लें, ऐसा नहीं होता। आपने डाइट का ख्याल रखना है, साथ साथ में ये आपकी हेल्प करेगा, हम आपके लिए आसानी करेंगे। आपने जूस, सूप, ये चीज़ें टाइम नहीं होता तो आप नहीं बना सकते, इसको आप बनाएं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी पैकेट में तो जो बना हुआ है खाना उसकी बनाएं, क्वांटिटी अपना पेट समझ के खाएं, अपना क्वांटिटी आप रखें, और इसको आप खाएं, और बहुत ही जल्दी आपका वजन कम हो जाएगा। जबरदस्त। तो शादी के जो घर वाले हैं उनके सारे मसले हल करने की हम मैके वाले कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बहुत सारी टिप्स सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिसके घर में शादी है उसको शादी मुबारक, और यहाँ हम उसकी मदद करने आए हैं, क्योंकि ये जो गहमा गहमी और शोर शराबा घर में मचा है वो थोड़ा सा कम हो जाए और आप कंपोज्ड हो जाएं। सबको चाहिए कि वो चाहे
किसी भी सैलून से मेकअप कराएं लेकिन चमकते हुए नजर आए। भाई मेकअप तो आप सिर्फ रात के इवेंट के लिए करते हैं, जब आप कजन्स वगैरह के साथ होते हैं, लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो मेकअप नहीं होता, ऐसे ही जल्दी बन के निकल रहे होते हैं। सो इसीलिए आपको चमकना जरूरी है, फ्रेशनेस जरूरी है, पूरा खानदान जमा हुआ होता है। सो इसलिए डॉक्टर बिल्किस आपको फेस पॉलिश, कोई ऐसी चमकदार चीज जो स्किन को ग्लास स्किन बना दे, ऐसा कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता रही हूँ। देखिए आप मेकअप करो, कुछ भी करो, अगर आपकी स्किन सही नहीं है ना तो आपका बेस भी जो है ना मजा ही नहीं ऑक्सीडाइज हो आएगा। जाता है। हाँ। तो एक चमकदार स्किन हो ताकि उसमें मेकअप भी अच्छा लगे। हाँ। और आप ये अभी तो नहीं, उसके बाद भी लगाते रहें। अच्छा, इस फेस पॉलिश की खास बात ये है कि ये दोनों जेंडर के लिए, यानी कि मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दूल्हे का क्या कसूर है भाई, वो भी कर सकता है। हाँ। ठीक है। अब जो है इसमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत इजी हैं। हल्दी, हल्दी देना जरा पड़ोसन। अच्छा, आपने देखिए हल्दी जो है ना पैकेट वाली कभी भी नहीं ले। उसमें क्या होता है, उसमें कलर एनहेंसर डाला हुआ होता है, तो उससे आपके स्किन पे भी कलर आ जाता है और वो रह जाता है। तो आप बोलते हो कि हल्दी लगाए थे ना चेहरा पीला हो गया, आप वो हल्दी जो मिलती है उसको लेकर पहले आप चूल्हे पे थोड़ा सा गर्म करें, फिर उसको ग्राइंड करेंगे ना तो इजीली ग्राइंड हो जाएगा। वो वाली हल्दी आपने लेनी है 1 टीस्पून। मैं बहुत सारा बना रही हूँ ताकि आप एक दफ़ा बनाकर रख लें। ठीक है, 1 टीस्पून ये लेना है। और आपने तकरीबन आधा कप जो है खुश्क दूध लेना है, ड्राई मिल्क लेना है। 2 इंग्रेडिएंट्स डाला, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप 2 चीज़ें डालें तो पहले उनको मिक्स कर लें। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लिया। आपने लेना है घर से आटा, आटे को आप छान लें। ठीक है, छानना क्यों है, क्योंकि अगर इसमें जो इसका ये होल ग्रेन आटा है तो इसमें जाहिर सी बात है इसका वो छिलका जो होगा वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आप छान लें। सही है, आटा आप छान लीजिए। और आटा भी आपने लेना है तकरीबन आधा कप, जितना आपने खुश्क दूध लिया है उतना ही आप आटा लें। इंग्रेडिएंट्स बहुत जाने पहचाने हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का है। ठीक है, अगेन इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। इसमें आप डालेंगे बादाम, बादाम को ग्राइंड करें। बादाम तकरीबन 3 चम्मच डालना है पीस कर। सिर्फ ये इंग्रेडिएंट थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बादाम का जो ऑयल इसमें मिलेगा ना, जिसकी पॉलिश होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। मैंने इसको छान लिया तो तकरीबन ये 3 चम्मच है। ठीक है, इन सबको मिक्स कर लिया आपने। अब जब आप लगाएंगे तो लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैसी हो गया है, इसको हटा देती हूँ। अब लगाने का तरीका जो है दही में लगाना है। दही आपके स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, आपके स्किन को नरिश करती है। और जाहिर सी बात है ये हर स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है, तो बजाय तो आप दही का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बनाना है, आपने लेना है दही 2 चम्मच। ठीक है, आपने ये जो पाउडर बना के रखा है इसमें ये लेंगे, आप सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको एयरटाइट जार में बनाकर रख दीजिएगा। इसमें से आप लेंगे 1 बड़ा चम्मच, और इसमें हम पॉलिश बना रहे हैं, थोड़ा सा माइल्ड स्क्रब हो तो उसमें हमने डालना है खसखस, ये भी डालना है 1 टीस्पून के करीब। इसको बनाया आपने, दही में मिक्स किया और आधे घंटे के लिए आपने रख दिया ताकि खसखस इसमें फूल जाए। इसमें जो हमने घर का आटा डाला है वो इसमें फूल जाए, सब अच्छी तरीके से एक दूसरे मतलब मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, आधे घंटे के लिए रखा। ये आपकी फुल बॉडी स्किन पॉलिश विथ योर फेस तैयार हो गया। आप इसको जो है माइल्ड हाथों से, अच्छा लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखिए, आपने लगाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, प्रेशर नहीं देना है। ये देखिए, इसको लगाने का तरीका ये है। अच्छा, ये एज ग्रुप बता सकती है कि खाली यंगस्टर्स लगाएं या अपनी खालाओं को भी लगा दे, फुफियों को भी लगा दे? ये 14 साल से लेके 100 साल के बच्चे लगा सकते हैं। और 100 साल के बच्चे नहीं होते सब लगा सकते हैं, बुजुर्गों को भी लगाएं। इसमें देखिए आपके सामने बनाए, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जो स्किन फ्रेंडली ना हो। हाँ, अलबत्ता अगर आपको दही से एलर्जी है तो आप नहीं लगाएं, आटे से है तो नहीं लगाएं। इसमें से कोई भी आपको लगता है कि इससे आपको एलर्जी होती है तो आप उसको एलिमिनेट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ये देखिए, लगाया
अच्छा, जो इसमें ग्रेन्यूल्स आएंगे वो किसके आएंगे? खसखस के आएंगे। खसखस का ऑयल स्किन के लिए बेहतरीन होता है, आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए। इसीलिए इसको कहा है कि आधा घंटा आप रख लें ताकि खसखस इसमें फूल जाए। तो फिर आप इसको लगाएंगे ना, आप यकीन करें आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, इतना ये माइल्ड है। लेकिन आपने कुश्ती नहीं लड़नी, आपने इसको उपटन की तरह नहीं लगाना कि सिलवटे आप निकाल रहे हो और कर रहे हो ना, इस तरह नहीं। ये देखिए इस तरह लगाया, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इतना अच्छा शाइन और आपकी स्किन को नरिश करेगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर आपने मेकअप नहीं करना, आपने धूप में नहीं जाना 2 घंटे तक। हाँ। ये आपकी स्किन पीता रहेगा और आपकी स्किन हाइड्रेट होती रहेगी। हाँ। ये बस ये जबरदस्त भाई, ग्लास स्किन। जी, ग्लास स्किन। अच्छा, आप जाहिर है ये फेस के लिए हो गया, ग्लास स्किन बन गई, लेकिन एक रिवाज है हमारे यहाँ, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, सही बात। लेकिन जो बुजुर्ग हैं हमारे घर के बड़े हैं, उनको जब तक उपटन की मलवटे नहीं होना तब तक उनको सुकून नहीं आता। हाय हाय आजकल के बच्चे हाय हाय सुनते नहीं है, नहीं नहीं उपटन बड़ा फायदेमंद है। तो उपटन अगर जाहिर है रिस्क है, आप देखें कितनी बेईमानियां हो रही हैं, बिल्कुल। और स्पेशली दुल्हन के साथ कोई केमिकल मिली हुई उपटन सब मिलके लगाएं, एंजॉय करें, बट दुल्हन की बेचारी की स्किन एलर्जी रैश हो जाए, एलर्जी हो जाए तो वो नुकसान इसलिए है। सेफ्टी है कि उपटन भी लगा लेंगे, और जाहिर है वो घर में बनी हुई होगी, सब अपने हाथ से बनाएंगे, तो वो मोहब्बत भी अलग होगी। वो मोहब्बत और उसका जो रिजल्ट होगा हाँ। वो बिल्कुल अलग होगा, इसलिए कि बाजार में तो सबके लिए मिल रहा होता है। हाँ। आप जो अपने बच्ची के लिए बनाएंगे वो खास उसकी स्किन को सोचते समझते बनाएंगे। हाँ, मैं अच्छा, तो भाई दुल्हन के साथ बैठ रही हूँ। बिल्कुल बैठ जाएगी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं, आजकल बच्चों की स्किन जो है ना सेंसिटिव बहुत हो गई है। सबसे पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे, हाँ। फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है ताकि स्किन को नुकसान ना पहुंचे। इसके अंदर तकरीबन हमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया, इसमें हम डालेंगे फ्रेश मिल्क, ये डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए, ये 3 चीज़ें डालने के बाद अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर जो है सबसे पहले आपने लेना चावल का आटा, ठीक है, 1 टेबल स्पून। इसके बाद ये मैंने पीस के रखा हुआ है, इसमें अखरोट और बादाम का मिक्सचर है। अखरोट और बादाम ये वाइटनिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है, उसके अलावा स्मूथिंग और सॉफ्टनिंग भी देता है। ये दोनों का पाउडर बना के 1 स्पून आपने ऐड करना है। सही। संदल पाउडर हम लेंगे, सफ़ेद संदल जो है 1 स्पून। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ ½ टीस्पून। और इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें मिक्स होंगी, इसका आप पाउडर मिक्स कर लें पहले सारा, और जिस वक्त आपने लगाना उस वक्त आपने दूध, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल डालना है, या दूध भी आप ड्राई डाल सकते हैं। तो सिर्फ आपने ग्लिसरीन और एलोवेरा मिक्स किया और आपका उपटन तैयार हो गया। तो आप पूरा जार बना के रख लीजिए। आपने उसी वक्त निकाला जब अपने बच्ची के उपटन लगाना है, उसमें थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन डाला, आपका उपटन तैयार है। और उसके खूब, जिसे कहते हैं अभी बिल्किस ने कहा, मलवटे कर रहे हैं, जो मसाज करते हैं दुल्हन का जो ख़ास उपटन का खासा है, वो इससे आप बिल्कुल मज़े से कर सकते हैं। अगर किसी बच्ची की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि चीज़ें बहुत बारीक होनी चाहिए, कोई उसमें आपका रगड़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। और ज़्यादा लग रहा है तो कपड़े से छान लीजिए, छलनी से छान लीजिए, वो बिल्कुल फ़ाइन आटा बन जाएगा। जब आप उसको लगाएंगे आपको रिजल्ट भी देगा, जो इनग्रोन हेयर्स होते हैं वो भी ख़त्म होंगे, पोर्स को भी क्लियर करेगा, स्किन को भी स्मूथ करेगा। इसको आप लगा सकते हैं, आराम से इसका मसाज कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी लगाएं इसको, तो दोनों को जो है ये लगाया जा सकता है। उसको लगा के मसाज करें और ये बेस्ट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो हो गया भाई उपटन, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भाई उपटन नहीं लगाए। लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो चीज़ें भी लगा रहे थे और उपटन भी लगा रहे होते हैं। तो फिर दोनों का रिएक्शन होता है स्किन पे, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। तो आप ये सोचें कि या आप उपटन लगा रहे हैं तो फिर आप क्रीम्स ना लगाएं, आप क्रीम लगा रहे हैं फिर उपटन ना लगाएं, फिर उपटन को कहते हैं कि नहीं इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये और शादी से एक शादी से 1 हफ्ते पहले सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए।
जो कुछ करवाना है 1 हफ्ते पहले से करवा लीजिए। जो आपका दिन है उससे पहले 1 हफ्ते तक आपने कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई सर्विसेज नहीं लेने, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश है, जो कुछ होना है पहले हो जाए। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसा है। अब क्या होता है जब शादी वाला घर होता है तो खास तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी जो फीलिंग्स है वो बड़ी मिली जुली होती है। खुशी भी होती है, उदासी भी होती है कि बच्चे घर की जा रही है अपने घर, या कुछ इस तरह की फीलिंग्स हर घर में होती है। तो हिना जो है वो घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक सरप्राइज लेके आई, क्योंकि जो बच्ची की फीलिंग्स है अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो भी बहुत यूनिक होती है। सो ये सरप्राइज खास तौर पे दुल्हन की तरफ से उनकी ग्रैंड मदर के लिए, चाहे वो नानी हो चाहे वो दादी। और इतना आसान सरप्राइज़ है ये, तमाम नानी और दादियों के लिए इतना खूबसूरत सा तोहफा है कि चाहे दुल्हन बनाए या उसकी कोई बहनें बनाएं, आसानी से किचन में जाएंगी और ये चार इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद होंगे, हर घर के किचन में मौजूद होंगे। अंडे की सफ़ेदी, हम सबके फ्रिज में अंडा पड़ा हुआ होता है, एक अंडे की सफ़ेदी लेंगे, उसमें क्या करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे, और अगर पिसी हुई चीनी ना हो, नॉर्मल चीनी हो तो उसको भी डाल दें, वो थोड़ी देर में घुल जाती है। ये डालेंगे। चावल का आटा अब इतना कॉमनली हर जगह मिलता है, हर घर में मौजूद होता है, तो चावल का आटा क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा कोलेजन और B12 होता है, तो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। फौरन से लिफ्ट स्किन लगेगी, नानियों और दादियों की स्किन भी जो बिल्कुल लटक रही होती है, या मदर की भी स्किन जो थोड़े से एजड मदर्स होती हैं उनकी भी स्किन लटक रही होती है, तो वो फ़ौरन से लिफ्ट हो जाएगी। ये डाला 1 टेबल स्पून, ठीक है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया मिल्क पाउडर। अब इसको हमने बीट कर लिया, अंडे की सफ़ेदी के साथ बीट कर लिया, और इतने सिंपल हैं ये चारों इंग्रेडिएंट कि ये देखिए ये एक मास्क की शक्ल में आपके पास आ गया। हाँ अब फेस को वॉश करना है, फेस को वॉश करने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज करना है। ये सूखेगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं सूखेगा, आपने नानी और दादी को बिठाना है आगे चेयर पे, और इसको दोनों हाथों से मल के ऐसे उनका मसाज करना शुरू कर देना है अपवर्ड, सारे आईब्रोज की तरफ, फॉरहेड की तरफ, नेक पे भी लगा के, जैसे हम फेशियल में अपवर्ड मसाज करते हैं ना, ऐसे करना है। 15 मिनट के लिए छोड़ देना, उनसे कहना भाई आराम करें आप, और 15 मिनट के बाद आपने चाहे अगर वो वॉशरूम जाके उनको ठंडे पानी से फेस वॉश करवा दें या स्पंज से उसको साफ कर दें, लेकिन अपवर्ड, तो आप देखेंगे कि उनकी स्किन और ग्लो करेगी, लिफ्ट कर जाएगी। ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि वो अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे होते, तो उन्हें भी इंस्टेंट एक ग्लो मिलेगा। तो ये जो दुल्हन है वो अगर खुद करेगी तो और ज़्यादा अच्छा है ना अपनी ग्रैंड मदर्स के लिए। बिल्कुल। सो वो तो एक वो अलग फीलिंग होगी और एक अलग खुशी होगी। एग्जैक्टली। तो ये 1 अंडे की सफ़ेदी में इतना मास्क बन जाएगा कि आराम से गर्दन पर और चेहरे पे, थोड़ा थोड़ा सा हाथों पे भी लगा सकती हैं कि वो जो ड्राइनेस और झुर्रियाँ सी हो रही होती हैं वो ठीक हो जाए। तो बस 4 इंग्रेडिएंट है और आपका तोहफा तैयार। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा भाई, जाहिर है वैक्स कराने सैलून जाते हैं ये लड़कियां, लेकिन कभी कभार सैलून वाले इतनी गड़बड़ वैक्स इस्तेमाल करते हैं कि दाने हो जाते हैं बॉडी पे दाने। तो कोई ऐसी वैक्स जिससे स्किन ग्लो करे, चमकदार हो और वो सेफ और सिक्योर हो? बिल्कुल, क्योंकि स्किन इतनी बुरी हो जाती है और अजीब सी खुरदरी सी स्किन लगने लगती है, चुभने लगती है स्किन कि ये क्या हो गया, ये दाने हो जाते हैं, अजीब सा हाल हो जाता है, फिर उनके एक निशान भी हो जाते हैं वैक्स से। आप घर में बनाएं, स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है, स्ट्रॉबेरी स्किन बिल्कुल दाने दाने ऊपर, पोर्स जो ऊपर से नजर आना शुरू हो जाते हैं, और आधे बाल निकलते हैं, आधे बाल नहीं भी निकलते हैं, टूट के निकलते हैं, टूट के निकल रहे होते हैं। तो घर में आप वैक्स बना लें, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन मैंने पानी लिया है 4 टेबल स्पून लिया है पानी, क्योंकि आप इसको कम बनाएं वो बहुत चलेगी, तो ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया होगा, ज़्यादा लोगे तो फिर ज़्यादा भी बना लें। अच्छा, मैंने इसमें ये ले लिया 4 टेबल स्पून पानी, और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर लिया है, सही है, क्रिस्टल शुगर लिया है दाने वाला, वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। और हमें क्या करना है, स्किन को शाइन भी देनी है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून, हमने हल्दी इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसको तेज़ आंच पे ही बनाना है, कोई हल्की आंच पे में से नहीं बनाना, सिर्फ इसको मेल्ट करना है, सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है, बस इतना ही बनाना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, चीनी का अपना भी पानी अंदर से निकलता है, फिर वो भी जलेगा, फिर पानी भी जलेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है वैक्स बनाते बनाते। अच्छा, ये वैक्स जल्दी बन जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ये वो हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी चीनी इसके अंदर, सारी की सारी हल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे शहद, हनी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, ये टीस्पून है, मैं 2 दफ़ा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और उसको अच्छा सा पका लेंगे हम, सही है, अच्छा सा पका के अच्छा से इसके अंदर मिक्स हो जाए,
और मिक्स होने के बाद आप इसको ठंडा कर देंगे, गरम गरम नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आपकी हॉट वैक्स नहीं बन रही है। सही है, सेफ साइड बना रहे हैं, हॉट वैक्स नहीं है ये आपकी कोल्ड वैक्स है। उसको आपने पकाने के बाद इसको रख देना है, ये बिल्कुल वैक्स की शक्ल की हो जाएगी। उसके बाद आपके पास पेपर्स होते हैं या फिर आपके पास जीन्स होती है, कोई भी कपड़े स्ट्रिप्स मिलते हैं मार्केट्स में, वो आपने अपनी बॉडी पे लगाना है। इवन ये कि आप फेस पे भी लगा सकते हैं, अपर लिप पे भी लगा सकते हैं, फोरहेड के भी बाल आप इसको निकाल सकते हैं, हाथ के, अपनी पूरी बॉडी को जहाँ आपको ज़रूरत है आप वहाँ के बाल रिमूव कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। जब आप इसको वैक्स करेंगे रिदा इतनी स्मूथ स्किन हो जाती है, इतनी शाइनी स्किन हो जाती है। जब फिर आप मेहंदी लगाएंगे दूसरे तीसरे दिन तो आपकी स्किन इतनी चमकेगी, शाइन होगी। तो ये है कि आप फ्रेंड्स हैं, वैक्स करना तो बड़ा आसान होता है। जो आपकी कजन्स हैं, दोस्तें हैं, आप एक दूसरे के करें, बातें भी करते जाएं, साथ में चाय भी इंजॉय करें, कॉफ़ी भी इंजॉय करें और वैक्स भी करते जाएं। बस इतना आसान तरीका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी किस शक्ल में आ जाएगी। बस इतना आसान था भाई। ये तो देखिए ये इतनी मज़े की चीज़ है, लेकिन बहुत चाहे वैक्स कर लें, आप पूरे मास्क लगा लें, मगर आपके जो नकल्स, आपकी कोनियाँ, आपकी गर्दन, ये सब चीज़ें होती है ना, ये नुमाया होती है बहुत। बिल्कुल, ख़ास तौर पे वीडियो शॉट्स बन रहे हैं, कज़न एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये इन चीज़ों का ध्यान आपको आता ही तब है, बिल्कुल जब कोई इवेंट हो, वरना सर झाड़ मुँह पाड़ मेकअप करके ही सो जाते हैं सब लोग। सो प्लीज़ कुछ बताइए, कोनियाँ काली और इस तरह की कोई चीज़। अच्छा देखिए, अगर आपकी स्किन यहाँ जैसे गर्दन काली हो रही है तो आप इंसुलिन सीरम इंसुलिन ज़रूर कराएं। और अगर नकल्स भी आपके बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं तो ये ख़वातीन में मैं कहती हूँ, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का मसला है ना तो आपके नकल्स डार्क होते हैं, तो प्लीज़ इस तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। आप कुछ भी लगाएं लेकिन इंटरनल हेल्थ ज़रूरी है। अगर ये मसला है तो आप गोंद कतीरा और सफ़ेद में जो मिश्री होती है उसको पीस के पाउडर बनाकर 1 चम्मच 1 कप दूध में डाल के लाजमी पीना शुरू करें, और नारियल का पानी। अब जो नकल्स आप ये देखें कि क्या होता है कि हम चीनी और है ना नींबू लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी, लेकिन अगर इस पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है आपके नकल्स पे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। तो आपको मैं बताती हूँ, आजकल है सेब आए हुए हैं, वैसे ही कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो यही एप्पल जो है ये आपकी गर्दन को जो आपकी गर्दन, जिनकी गर्दन डार्क होती है ना तो स्किन मोटी होना शुरू हो जाती है, उसको भी सही करेगा। और साथ में जो, अगर छुरी दे देना, साथ में आपकी डार्कनेस जो है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। आपको ये लगाना कैसे वो मैं बता देती हूँ। आपने एक जैसे काश ले लेना है, ठीक है, एक फांक ले लें। ये थोड़ा सा इसको और पतला कर लेती हूँ, ठीक है। ये बड़ा जूसी सा आजकल आए हुए हैं, इसको आपने शहद में डिप करना है, सेब को, ठीक है। और इसका जूस निकल आए तो इसका ऐसे से करके ना, जैसे इसका जूस हमें लगाना है ना, और ये शहद लगाया आपने, और जो नकल्स हैं या गर्दन है आप वहाँ लगाएं। आप देखिए पहली दफ़ा जब आप लगाएंगे ना तो आपको तकरीबन 50% फ़र्क आ जाएगा। जैसे टीवी देखते देखते लगा लें, बहुत बातें करते करते लगा लें। खालिया सारा एप्पल जो एक वाइट रख के ना उसको लगाने शुरू। एक फांक रह गई तो वो आप जो है ना इस तरह मेरी अम्मी तो यही करती थी, छिलके उठाती थी फलों के, खालिया फल छिलकों को बस लगाती रहती थी हाथों पर और पैरों पर। फर्क पड़ता है, बहुत स्किन में फर्क पड़ता है। वही हैरान को चीज थी कि भाई फारिग बैठे हुए तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, से कितना फायदा। अच्छा, इसको धोना नहीं है फिर कितनी देर तक रखना है? आप इसको 2 घंटे तक रखें, धोए नहीं, शर्त इसकी यही है। 2 घंटे तक इसे रखें और 2 मिनट में हम वापस आ रहे छोटे से ब्रेक के बाद। फिक्र न करें, बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए। आओ दुल्हन झूला झूले, चलो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज हमारे ब्रेक के दौरान जो होता है ना वो गर्ल्स पार्टी शुरू हो जाती है। हम बड़ी आपस में गपशप लगा रहे होते हैं और वो एक एनर्जी आ जाती है। ये आपको भी करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, क्योंकि जब बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पर होती है, स्पेशली शादी वाला घर होता है ना, तो ये जिम्मेदारियां बांटने के बाद ये मस्ती मजाक ज़रूरी है ज़िंदगी में। थोड़ी सी गॉसिप हो तो वो भी कर लिया करें, खैर बचत है। हाँ जी। इस वक्त मैं उस लड़की की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है जिसके बाल, वो कहते हैं ना
बिल्कुल झाड़ू जैसे झाड़ू हो जैसे गए, जाते हैं। डाई कराया, हाइलाइट्स अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी बहुत होता जरूरी है। होता है। और हमारे खवातीन को नहीं आता उसे मेंटेन करना, कैसे तेल लगाना है, कब क्या मास्क लगाना है, क्या कंडीशनर लगाना है, ये नहीं पता होता। बस ये थोड़ी है कि आप सैलून गए और डाई करा के आ गए, फिर आपके बालों का वही हाल होना है जो आप जिसको सर पकड़ के रो रहे होते। सो डॉक्टर उम्मे राहील हमें बताएंगी। डॉक्टर बिल्किस, अच्छा इनकी बारी नहीं थी, अच्छा मैं तो भूल गई। अच्छा डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी कि ये जो झाड़ू वाले बाल हैं, जिनको आप झाड़ू वाले बाल बिल्कुल कहते ऐसे ही हैं, हैं, हाँ। उनको तिनके वाले झाड़ू से फूल झाड़ू कैसे बना है? तो झाड़ू ही रहेंगे भाई, ब्लॉन्ड कराओगे तो वो वाली क्वालिटी तो नहीं होगी जो ब्लैक बालों की होती है। जी हाँ। बिल्कुल। केमिकल ट्रीटेड बाल या आपने मतलब कि कर्ल कराए हैं या स्ट्रेट कराए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप क्या करें, घर से ले लें एक बनाना, उसको जैसे मैंने मैश कर दिया, इसमें आप डालेंगे शहद। अच्छा केले बालों के लिए अच्छा होता है? बहुत ज़बरदस्त। हाँ, केले खाने से भी बाल अच्छे होते हैं, पोटेशियम। हाँ, खाने से भी अच्छा होता है, लगाने से भी अच्छा होता है। अगर केला नहीं तो आप बंद गोभी का जूस निकाल के लगाएं। यार ये तो मैंने सुना ही नहीं है। बंद गोभी का जूस आप यकीन करें सिंगल रेमेडी है। आप बंद गोभी का जूस जो है ना, वो आप उसको हेयर उससे क्या होगा? बाल आपके बाल खिले खिले स्ट्रेट हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए लगा के रखिए, ठीक है? बंद गोभी का आज ही जूस। लगाऊंगी, आज ही। ठीक है। आप इसमें मैंने मिलाया मतलब कि एक बनाना पूरा लिया था, छोटा वाला। अगर बड़ा बनाना हो तो आप आधा ले लीजिएगा। इसमें मैंने शहद मिलाया और इसमें सतावरी बूटी, जो ख़वातीन के हार्मोन्स के लिए बहुत ये अच्छी क्या, होती है। ये मतलब कैसी बूटी होती है? खुश्क दिखाएं जरा। ये वैसे है जो बड़ी उम्र की ख़वातीन, जैसे 30+ ख़वातीन है ना, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। मगर इसका लेस जो है ना, वो आपके जो आपका हेयर क्यूटिकल टूट रहा होता है ना, उसको बाइंड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको मैंने क्या किया, 8-10 लेकर 2 कप पानी में इतना पकाया कि ये इतना सा पानी रह गया, 2 से 3 चम्मच। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है? ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ब्लेंड तैयार हो गया आपके बालों के लिए। अब आप इसको ऐसे करके डिप करके सर से लेके जड़ों से लेके सिरों तक अच्छी तरह लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, और जब ये पूरा लगा लेना तो आपका जो ये वाला एंड्स जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा वैसलीन ले और वो लगा लें एंड पे। उतरेगी कैसे वैसलीन? आराम से उतर जाएगी, बताती हूँ। फिर क्या करना है, जब आप वॉश करना है तो आपने अपने एंड्स पकड़े बालों के, और लेमन जो है उसको पहले स्क्वीज़ किया। किया और वो आपने डाल दिया। और फिर जो है ना, उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू कर लें निकालने के बाद पूरे बालों में। आप यकीन करें, वैसलीन जो है ना, आपके जो ये लास्ट के वो जो बहुत सारे वो हो रहे होते हैं ना, हाँ, split, झाड़ू हाँ, वाले झाड़ू जैसे जैसे होते हैं, हाँ। स्प्लिट दो मुंह हुए, ends हो रहे होते हैं, उनको बाइंड करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ निकालने का तरीका भी बता दिया। पहले शैम्पू ना करें, फिर आपको बहुत शैम्पू करना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा नींबू का पानी एंड्स पे लगा लें, उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू कर लें। अच्छा, आपके बाल नींबू की बहुत वजह अच्छे से भी जल्दी निकल आता है ना ऑयल। ऑयल निकल आता है। हाँ। इसीलिए जैसे अगर कभी एंड पे कभार, लगाना हाँ। है, क्योंकि आपको बालों को ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे क्योंकि पहले डॉक्टर बिल्किस, जैसे मैं ऑयलिंग करती हूँ ना सर पे, तो मैं 2 या 3 दफा शैम्पू कर रही होती हूँ कि भाई वो एक ग्रीसीनेस ना आए कि अजीब लगेगा, आयरन ब्लो ड्राई नहीं होता। फिर तो क्या अगर मैं शैम्पू करने से पहले लेमन से बाल धो लूं? लेमन भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लेमन बालों के कलर को काटते हैं। पानी में मिला देंगे ना? ये वैसे गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। ये हेयर कलर को लॉक करता है। हम लोग पुराने ज़माने में क्या करते थे, ख़वातीन जब मेहंदी लगाती थी ना, मेहंदी धोने के बाद वो जैतून के तेल में नींबू मिलाकर लगा लेती थी। उनके बाल ड्राई भी नहीं होते थे और जितना हिना लॉक होना होता था बालों में लॉक हो जाता था। ओके। अच्छा, आप मेहंदी अगर आपको लगता है कि नींबू नहीं लगाना चाहिए, तो आप सिरका प्योर एप्पल साइडर विनेगर एक चम्मच लें और 1 कप पानी लें। पहले शैम्पू से पहले आप उसको लगा लें, उसके बाद उसी पर शैम्पू कर लें। आपको शैम्पू बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। ओके। एक ही शैम्पू से आपका बाल साफ। क्योंकि आप 4-3 फायदा क्या हुआ ऑयल लगाने का? इतना शैम्पू यूज कर रहे हो, इतना खारिश हो जाती है उसमें, ड्राई हो और जाता है ना। हाँ, कभी होता है ना आपको इतनी खारिश हो रही है, भर के तेल लगा लिया, बिल्कुल ऐसे ही। फिर वो उतारने में यही प्रॉब्लम होती है कि इतनी दफा दोबारा और ड्राई हो जाते, तो फायदा ही नहीं होता। वो वाली चीज है। अच्छा, जिनकी स्कल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है ना, तो उनके लिए अखरोट बहुत अच्छा है।
अच्छा। अखरोट को बिल्कुल पीस के ना सर पे लगाना है या जी खाएं? नहीं, सर पे लगाना। ओह। अखरोट का ऑयल आपके स्कल्प पे ना जज्ब हो जाएगा। ओके। और देखिए आपको स्क्रब की तो हर चीज को जरूरत होती है ना, स्किन को भी होती है, ये भी तो स्किन है, इसको भी स्क्रबिंग की जरूरत है। हम यहाँ स्क्रबिंग नहीं करते। या चावल का पानी वो भी बहुत अच्छा होता है कि वो ऐसे ड्राई स्कल्प वाले चावल का पानी, अच्छा चावल को पका के नहीं लगाना है वरना उसका बी वो जो चावल जिसमें भीगे हुए चावल है वो वाला पानी आपकी ब्यूटी के लिए अच्छा है। वो आप जो है ना बेसन को पिला देते, बेसन को ना पिलाए अपनी स्किन पे लगाएं। हाँ, वो क्यों फिर इस्तेमाल ऐसे करें। अच्छा आप बताएंगी प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स मतलब क्या उम्र कुछ नहीं है, बाल निकल आते हैं और वो बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं और फिर आप बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है डाई वाई लगाने से, उनकी स्किन खराब हो जाती है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा देखिए, प्री मेच्योर ग्रे जो बाल हो जाते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। हाँ। अब रातों रात तो वो बाल एकदम से स्याह नहीं हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना है। बिल्कुल। जिन बच्चों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए, पहले उनको करना क्या है, सेब का जूस और पालक का जूस, अच्छा। इन दोनों का जूस हाफ मिला के ये पीना है हफ्ते में 3 बार। हाँ। रोजाना नहीं पिए, लेकिन आपने एक सेब लिया, थोड़ी सी पालक डाली, आपने एक्सट्रैक्टर में डाल के उसका जूस निकाला और ये जूस आपने पीना शुरू कर दिया। ओके। अब लगाने के लिए तो आप पियेंगे, जब न्यू ग्रोथ होगी तो वो आपके बालों को दोबारा जो है उसका कलर आ जाएगा तकरीबन 1.5-2 महीने के अंदर। ये तो आपका एक पूरा 2 से 2.5 महीने का 1.5 से 2 महीने का प्रोसीजर है। अब लगाने के लिए हम क्या करें, जैसे कि बच्चों को डाई नहीं कर सकते, अवॉइड ही करते हैं। सिंपल आपने करना क्या है कि पानी लेना है, तकरीबन 1.5 कप पानी लिया है, उसके अंदर हमने आलू का छिलका, ये मैंने आलू का छिलका छील के बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर जो पालक की डंडियाँ हैं ये मैंने डाल दी हैं, ये देखें पालक की डंडियाँ डाल दी, आलू का छिलका डाल दिया और इसके अंदर कॉफ़ी डाल दी, तकरीबन 1.5 कप के अंदर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से पकाया, बिल्कुल पानी का कलर चेंज हो गया है और ये पानी 1 कप रह जाएगा। जब ये पानी 1 कप रह जाएगा आपने इसको निकाल के छान लेना है, ये इसका कलर ऐसा आ गया देखें, ठीक है। अब इसको आपने स्प्रे बॉटल में भरना है। इसका लगाने का तरीकाकार क्या है कि उसको आपने लगा के वॉश नहीं करना है। आपने शैम्पू किया है, आपने शैम्पू करने के बाद जो है जब आपके बाल थोड़ा सा हल्का हल्का सूखने लगे तो आपने ये पूरा स्प्रे कर देना है, खासकर जो आपका ग्रे हेयर उस पर करके उसको छोड़ देना है। जब ये सूखेगा तो हल्का सा शेड आना शुरू हो जाएगा। आप हर वॉश के बाद इसको लगाएंगे इस तरह से, तो वो एक जो है ना परमानेंट तो नहीं होगा, इससे कि जब तक आप ये पिएंगे और टाइम के साथ साथ वो कलर आएगा, लेकिन टेम्पररी जो है ये कलर शेड आना शुरू हो जाएगा। और जो वो ग्रे हेयर बहुत चमकता हुआ नज़र आता है वो इससे हाइड हो जाएगा, तो लगेगा जैसे आपने कोई स्ट्रीक्स करवाई हैं या कोई हल्का सा शेड आ गया है। तो जितनी दफ़ा आप वॉश करेंगे इससे लगाना है, इसको ड्राई होने देना है, ड्राई होकर वो बिल्कुल आपके यही कलर बालों के ऊपर आ जाएगा, इसको आपने छोड़ देना, वाह, वाइट के ऊपर आ जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अब वो जैसे बालों की बारे में बात हो रही है, एक तसलसल बन गया है, तो जैसे इन्होंने बालों की फ्रिजीनेस खत्म कर ली, यहाँ पे प्रीमेच्योर एजिंग, अब आप जो है ना वो बालों के अंदर अगर स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ हो जाती है, खुश्की, उसका भी बहुत मुश्किल, मतलब लाइक मेरी बहन जो है वो पता नहीं, मैं जहाँ जिस मुल्क जाती हूँ, सुनो कोई शैम्पू ले आना, क्या क्या चाहिए तुम्हें, वो डैंड्रफ का शैम्पू। मैंने कहा क्या तुम बाहर से मुझसे डैंड्रफ का शैम्पू मंगा रही हो, वो किसी को प्रॉब्लम होती है वो उसी लिहाज से घूमता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ना स्काल्प पे फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम ट्रीट नहीं कर रहे होते। डैंड्रफ की भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ड्राई डैंड्रफ होती है और सीबम वाली डैंड्रफ होती है, तो उसकी भी बहुत वेरिएशंस होती हैं। आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपको कौन सी डैंड्रफ है। इस वक्त जो मैं झटपट रेमेडी बना रही हूँ, क्योंकि हम शादी वाला घर लेके चल रहे हैं और ये भी होता है कि हम सैलॉन टू सैलॉन भी विजिट कर रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे का कंघा सर पे लग रहा होता है। ब्लो ड्राई की बहुत तेज़ हीट लग रही होती है, फिर किसी ने ब्लो स्ट्रीक्स या कलर करवा लिया होता है, उसकी भी वजह से स्काल्प पूरा इरिटेट हो रहा होता है, और हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं और सर खुजाल रहे होते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। तो हम ये बड़ा आसान सा है, नीम का तेल है मेरे पास, ठीक है, वो मैं 1 टीस्पून ले लूँगी, हर बहुत आसानी से मिल जाता है पंसार के पास, ठीक है। और ये मेरे पास टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल, अगर फंगल इन्फेक्शन भी आपके सर पर है ना, तो एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं, आप उसको करें, वो सिर्फ डैंड्रफ के शैम्पू से कभी भी फंगस नहीं जाता। अच्छा। आपको एंटी फंगल शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका ना, तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उसको दिखाएँ और फिर अपना फंगस ट्रीट करवाएँ, उसको सिर्फ डैंड्रफ ना समझें। और 1 टीस्पून लूँगी मैं टी ट्री ऑयल, इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लूँगी लेमन जूस।
लेमन बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा क्योंकि मैं इसमें डालूंगी 1 ही टीस्पून वाटर भी, इसको डाइल्यूट करूंगी। ठीक है। ये तमाम चारों चीज़ें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पानी, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून टी ट्री ऑयल, 1 टीस्पून हमारे पास आ गया नीम का तेल। ये चारों चीज़ें इस तरह मिक्स हो गई। अब ये ऐसा आपकी, अब आपने बालों की जड़ों में लगाना है, बालों को सेक्शन करना है, मांग बनानी है, और मांग बना के ना हल्के हल्के फिंगर से ऐसे लेके ना जड़ों में टैप करते जाना। टैप कर करके आप जब लगाएंगी ना तो आपको सूदिंग इफेक्ट भी आएगा। फिर पूरे सर में ऐसे हल्का हल्का मसाज करना है। मसाज करने के बाद बालों को बांध के शावर कैप लगा लेनी है, और 2 घंटे बाद आपने बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से ना अपना हेयर वॉश करना है। आप ये देखेंगे कि जो इतनी खारिश हो रही थी, आप बिल्कुल बेचैन हो रही थी, वो बिल्कुल सूदिंग हो जाएगा, आपका स्कैल्प ड्राई भी नहीं होगा और पीएच बैलेंस हो जाएगा। बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ भाई, तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखते हैं कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं उनकी कुदरती लैशेज ही नहीं होती। अभी मैं वो इंस्टा पे देख रही थी कि आलिया भट्ट दुआ कर रही थी कि जैसे ही उसकी बच्ची पैदा हो तो उसकी आई लैशेज रणवीर कपूर पे जाए क्योंकि उसकी लंबी लैशेज है। तो अब आलिया ने सबसे पहले जब बच्ची पैदा हुई तो रणवीर से कहा देखो जरा बच्ची की लैशेज तुम्हारे ऊपर है, तो वो उसी के ऊपर थी। सही। सो वो लैशेज लंबी होती तो आंखों में खुद ब खुद अट्रैक्शन आ जाती। बिल्कुल ऐसे और बड़ी ख्वाहिशात होती है लड़कियों की। फेक लैशेज भी, फेक इन द सेंस के जो Artificial नहीं होती होते, है, हाँ, आर्टिफिशियल हाँ, एक्सटेंशन, Extensions जिससे होती आंखें हैं, खराब हो जाती है। मैं भुगत चुकी हूँ, मेरे क्या हाल हुआ था। और दूसरा वो जो फेक लैशेज आती हैं वो भी रोज आना। हाँ। गम, मतलब मेरी भी लैशेज बिल्कुल खत्म हो गई थी गम से भी अपनी तो एलर्जी हो असल जाती है। आई लैश एक्सटेंशन लगवाने से। तो फिर उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या ऑयल लगा के सही किया अपनी, तो टाइम बचा है, वरना मैं रोज लैशेज कैसे लगा के आऊँ, गम बैठी हुई हूँ आधा घंटा। हाँ, ऐसे ही है। और सो मुझे कुछ आप ऐसा बताएं, खास तौर पे शादी वाला अगर घर है, नजदीक है शादी, तो लैशेज जो कि lashes किस तरह मेकअप से में घनी हमारे करें? बड़ा हाँ, क्योंकि आंखें खूबसूरत होंगी तो हम हाँ। बहुत प्यारे दिखेंगे। आप कुछ भी सारा फेस makeup पे ना एक लगाया एक तरफ, लेकिन Soft आई हो, जो होती है ना आंखों का आपकी हो। बहुत वो होती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा पहले वैक्स वैसे दिखा भी दूं? हमारे मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में या इस इलाकों में तो हाँ, हाँ। आंखों का अच्छा है ही ना। ये मैंने दा वैक्स दिखा दूं जो मैंने बनाया था। ये वैक्स है? वैक्स जो मैंने बनाया था ना उससे पहले। अच्छा वो पिछला वाला जी जो जी, glow मैंने कहा wax। ठंडा हो जाए, हाँ ग्लोइंग जो हमारी स्किन ग्लो कर देती क्या है। क्या मिलाया था एक दफा याद इसके दिलाएं? अंदर मैंने पानी था, चीनी थी, हल्दी और शहद। ये बस ये 4 चीजें थी और ये हमारा वैक्स बन चुका है। और इसको आप रखें, इसको 6 महीने तक यूज करते रहें। ज्यादा इतना क्वांटिटी में अच्छा बना है और वो बिल्कुल हाँ, घर बहुत का ही बना हुआ जबरदस्त है, अपने घर का हाथ बना का। हुआ। अच्छा अब हम आ जाते हैं लैशेस की तरफ। इसमें बहुत ही पुराना तरीका है, ये बहुत ही पुराना है। आप जितने भी इंस्टीट्यूट में, हर्ब के इंस्टीट्यूट में आप वहाँ पर जाएँ, जितने भी तिब्बी कॉलेजेस में, तो ये वाली आपको रेमेडी ज़रूर मिलेगी आपकी लैशेस के लिए। सुरमा ले लिया मैंने, लेकिन हाँ। सुरमा बहुत बारीक पिसा हुआ, बहुत ही बारीक पिसा हुआ सुरमा हमने ले लेना है। सुरमा के बाद मैं यहाँ पे लूँगी कलौंजी का तेल लूँगी, क्योंकि अच्छा। हम ग्लिसरीन लगाते थे, लेकिन अब कलौंजी का तेल जो है उससे बहुत अच्छी लैशेस हो जाती है, घनी हो जाती है। वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने सुरमा ले लिया है, आप तकरीबन 1 टीस्पून ले लें, और इसके साथ ही ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ½ टीस्पून ये कलौंजी का मैंने ऑयल ले लिया, और इसके साथ में यहाँ पर ½ टीस्पून शहद लूँगी। ठीक है, हमने इसका जिस तरह से मस्कारा होता है ना, इसी फॉर्म में बनाना है। ज़्यादा हमने वो पतला पतला सा नहीं बनाना कि हमारी पलकों पे ठहरे ना। इस तरह से मैंने इसको बना के किसी कंटेनर में मैं इसको भर दूंगी, रख दूंगी। और फिर मस्कारा के हमारे पास ब्रशेज होते हैं, खाली हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, उसको रख लिया करें, वो बहुत काम आते हैं। लेकिन इस तरह से बन गया ना तो गाढ़ा गाढ़ा सा, हाँ। ये गाढ़ा सा बन गया। आपने ब्रश इसके अंदर हल्का सा डिप करना है, हल्का हल्का सा, जिस तरह से आप मस्कारा लगाते हैं ना, आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाएं। हाँ। आपकी आंखों के अंदर भी जाएगा तो कोई आपको मसला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर है नहीं। सुरमा भी आंखों में लगाते हैं, और इसमें कलौंजी का ऑयल है, ये भी आपको नहीं इरिटेट करेगा। और सेकंड ये कि शहद भी नहीं करेगा, और इतनी जल्दी घनी होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है जैसे हमारे सर के बाल गिरते हैं ना, आईब्रोज और हमारे लैशेस के बाल भी गिरते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत गिरते क्योंकि हैं मेरे हमारे गिर गए बाल, थे हाँ। और मेरे वापस आए हैं अच्छे खासे मेरे गिर गए थे, और मैं इतनी परेशान थी कि क्या होगा। लेकिन वही इसी तरह मैंने अलग अलग लोगों से पूछा क्या है क्या नहीं, तो ग्लिसरीन तो डायरेक्ट मैं लगा रही थी, तो मेरे फिर इन्फेक्शन हो हो जाता है। फिर मैंने
बाकायदा। कैसे बनता है कैसे नहीं बनता हमें तो नहीं पता, नहीं प्योर पता। है, हमें तो मालूम ही हाँ। नहीं है। ये तो आपको पता है प्योर है। अच्छा, आईब्रोज जो है वो भी ऐसे ही लगा सकते उसको हैं? भी आप लगा सकते हैं, वो भी डार्क करते हैं घने, क्योंकि आईब्रोज में भी बीच में से गिर रहे होते हैं, जी, गैप आ gap जाता आ है इसके जाता अंदर है। से। अच्छा, जो माएँ वो कहती है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो बड़ी घनी घनी पलकियां हो, तो 10, 8, 9, 10 साल की उम्र से बच्चियों को करना लगाना आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप जबरदस्त देखेंगे भाई। कि कितनी घनी घनी क्या पलकियां बात है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह की जबरदस्त टिप्स आप सबकी मैके वालियों की तरफ से। गुड मॉर्निंग। अरे बड़ा दर्द हो रहा है घुटनों में, क्या उम्र हो गई, यही लगता है। जब घुटनों में दर्द होता है तो अपनी उम्र ज्यादा लगने लगती है, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी अपनी उम्र ज्यादा समझे, क्योंकि सेहत है जान है तो जहान है। चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप कम उम्र में भी बड़ी उम्र के नजर आने लगेंगे। सो ये जो घुटनों की प्रॉब्लम है, जो शादी वाला घर होता है वहाँ उम्र की कोई कैद नहीं, हर कोई खुशी में शरीक होता है, नाच रही होती हैं, बड़ी बड़ी भी आपकी ताई होती हैं, फुप्पियाँ होती हैं, ये आकर खुशी में शरीक हो रही होती है। घुटनों का दर्द होगा ना, दिल भी चाह रहा होगा तो हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी हिम्मत हो, और ये वाली जो खुशियाँ हैं ये बार बार थोड़ी आती हैं। बिल्कुल। तो घुटनों के दर्द के लिए कौन है यहाँ हमें हेल्प करने वाला? मैं हूँ ना। हाँ ना, बताइए ना। अच्छा। मैं भी लगाऊंगी घुटनों पे। हाय बेटा, खाने तेरी के लिए शादी पे बता रही नाचना हूँ। है ना। खाने के लिए बता रही। हाँ। अच्छा, जब हम पंसार के पास जाते हैं ना, उनके पास अलग अलग बहुत सारे गोंद रखे हुए थे, और एक डब्बा ऐसा होता है जिसमें हर कलर के गोंद होते हैं। वो हर दरख्त के, उसमें चीड़ का होता है, गोंद कतीरा, पूरा मिक्स गोंद। आपने वही लेना है, मिक्स गोंद लेना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 चम्मच देसी घी को गरम कर लिया। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी, ठीक है। देसी घी में गोंद गरम कर। हाँ, फिर क्या करेंगे? इसको फुलाना है, फुलाना है, बस आपकी दवा तैयार हो गई। देखिए, तो क्या खाएंगे हम ये? जी जी बिल्कुल खाना है। देखिए, जब भी मतलब और ख़वातीन बच्चा पैदा करती तो उसके लिए भी जो गोंद वगैरह से चीज़ें बना के देते हैं ना जिस्म के लिए, और लेकिन ये सिर्फ आपने ये हर पूरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, मिक्स गोंद आपने लेना है, इसको देसी घी में सोते कर लेना है, ठीक है, ताकि ये नरम भी हो जाए। और इनकी जो कुछ ऐसी चीज़ें तो गोंद होती है जो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो देसी घी में जब हम डाल देते हैं तो उनके जो मुज़र असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो आपके लिए दवा बन जाती है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करके इसको मैं फुला रही हूँ। जैसे सब फूल जाएगा तो इसको फिर क्या करना है, आपने, कुछ लोग जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको फिर ऐसी चीज़ें हज़म नहीं होती, तो निज़ाम हज़म का भी ख्याल करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जैसे ये आधा कप लिया था, तो उसमें जब मैं ब्लेंड करूँगी ठंडा करके, तो इसमें बड़ी इलायची के बीज मैं मिला लूँगी 5 अदद। तो इससे जो ना हज़म करने में आप आसानी होगी, जो बड़े उम्र के लोग हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अभी भी जैसे फूलता जा रहा है ना, तो ये वाइट होता जा रहा है। जल्दी नहीं करना है इसको, अच्छी तरीके से आपने ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से सबको जो है ना जो सोते कर लेना है, ठीक है। जब ये सौते हो जाएगा तो इसको उसके इलायची के साथ ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके ठंडा करना है पहले, फिर इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इसमें से 1/4 चम्मच 1 कप दूध में डालकर पीना है। अब कुछ लोग होते हैं वो दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, और दिन में 2 बार कीजिए, तो अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक हिदायत है, जब भी आप गोंद वगैरह का इस्तेमाल करें तो आप 1 घंटे तक लेटे नहीं, उसको हज़म होने दें। तो आपने वॉक करना है। बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती है एलोपैथिक की भी, जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने बैठना नहीं है, आपने वॉक करना है। तो इसी तरह ये जो नेचुरोपैथी की अद्वियात है, इसमें भी आपको रेस्ट नहीं करना, आपको वॉक करना है, बैठना है, सोना नहीं है। आप यकीन करें आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। जब हो जाएगा, आपके हज़म हो जाएगा, तो आपके जोड़ों का दर्द, चाहे वो घुटनों का हो चाहे एड़ियों का हो, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, शुरू मतलब होता है ना, कभी भी एक दफ़ा हम नमाज़ पढ़े होते हैं तो टक 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 की आवाज़ें आती हैं, चाहे वो 15 साल में आए चाहे 25 साल में आए। पहली रेमेडी याद रखें, 5 दिन करना है, आपका ये दर्द सही हो जाएगा। विटामिन D3 का टेस्ट कराना है, कैल्शियम का टेस्ट कराना है, और CBC with ESR कराना है। उसके अलावा सागुदाना पीस के पाउडर बना के रख लें। अच्छा, सागुदाना जो है ना बहुत सख्त होता है, बाज़ औक़ात नहीं पीसता, तो कोई बात नहीं, अगर वो मोटा रह जाए तो भी कोई मसला नहीं।
1 चम्मच लेना, 1 कप खोलते गर्म दूध में डाल के सुबह निहार मुँह, जैसे उसको स्टर करना है खोलते गर्म दूध के साथ, और सुबह निहार मुँह आप पीजिए। 7 दिन तक पीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से ये जो आवाज़ें आना शुरू हुई है ना आपके घुटनों से, वो ख़त्म हो जाएगी। एक और हिदायत है घुटनों के लिए कि आप अपने जिस्म को ठंडा गर्म ना करें। जैसे खेल कर आए फ़ौरन नहाना चले गए, नहीं, रेस्ट करें फिर नहाएं। ये ऐसा आप अपने जिस्म के साथ करते हैं जैसे गर्म तवे पे आप पानी का छींटा डालो तो वो जल जाता है। इसी तरह आपके कार्टिलेज जो है वो जो है ना जल जाते हैं। बॉडी को ठंडा गर्म बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे होता है, अच्छा कमरे में एसी चल रहा है, नहा कर आए फ़ौरन एसी में आ जाए, लकवा फालिज भी इस वजह से हो सकता है। तो प्लीज़ इसका भी ख्याल करें, ठीक है? क्योंकि हम हड्डियों जोड़ों की बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये बता, देखिए निदा ये हो गया जबरदस्त। इस तरह। फिर आप अब ये इसको खाएं पीस लें। कैसे, ऐसे ही मुंह में चबा के? इसको पीस लेना, अच्छा पाउडर बना ले, पीस ले, अभी आराम से पिस जाएगा, सारी चीज़ें हो गई। पिस गया, 1/4 चम्मच आप ले लें। अगर मतलब पहले 1/4 चम्मच से स्टार्ट करें, 1 गिलास दूध ले लें, इसको इसमें मिक्स कर लें। बहुत सारे लोग फिर पूछेंगे शहद मिला सकते हैं, ये मिला, कुछ भी ना मिला, ये दवा है। आपके टेस्ट बड को डेवलप थोड़ी करना है कि आप इसमें शहद मिलाओ, दूसरी चीज़ें मिलाओ। इसी तरह इसको कंज्यूम करें। 1 घंटे तक चलते रहें, बैठे रहें, टीवी देखें, लेटे नहीं। अल्लाह के हुक्म से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बेस्ट टाइम ये है कि रात से बेहतर है कि आप शाम 4 बजे तक पी लीजिए, दिन में 1 बार। और कोई भी दवा इस्तेमाल करते, इसका किसी दवा के साथ कोई नुकसान नहीं है। अद्वियात इस्तेमाल करते रहें, साइड में ये कर लें। बेस्ट है। अच्छा, अब वही वाली बात है कि जो हील्स हैं वो पहनने के लिए घुटने में दर्द भी है, एड़ियाँ भी फटी हुई हैं, सो वो उसका बताएं आपके क्या? अच्छा, हील्स का नॉर्मली पहले तो होता था कि सिर्फ सर्दियों में फटती है, लेकिन अब आपको नज़र आएगा हील फटी ही रहती हैं। बहुत सारे रीज़न है। अगर किसी की हील फटी हुई, अब शादी के घर में इतना टाइम नहीं कि आप पैर डिप करें या पेडिक्योर करवाना, इससे काम बहुत करना होता है। हाँ। आपने करना क्या है, सिरका लेना है। सिरका तकरीबन आप लेंगे 1 टेबल स्पून सिरका। आप एप्पल साइडर ले लें, विनेगर या नॉर्मल ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद माउथ वॉश जो होता है हर घर में होता है, ये भी लेंगे आप 1 टेबल स्पून। हाँ। इन दोनों को मिलाया। अब कोई भी आपका वॉश है, बॉडी वॉश है, हैंड वॉश है, कुछ भी है, वो इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून। ये 3 चीज़ें आपने मिक्स की, लिक्विड बन गया है। और इसमें आप ऐड कर देंगे फिटकरी तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये आपने मिक्सचर बना के रख लेना। ये लोशन सा बन गया है। और इसको आपने करना क्या है, जो लोशन है इसकी थोड़ा सा एसिडिक होता है, थायमोल इसके अंदर मौजूद होता है। ये आपने लेके अपनी हील्स पे लगाना है। दिन में 2 से 3 बार लगाना है। ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके ऊपर आप हल्की सी कोई सॉक्स पहन लें, कॉटन सॉक्स पहन लें, कुछ थोड़ी देर के लिए कपड़ा बांध लें, लेकिन 2 से 3 बार लगाएं। एक दिन आपने किया, दूसरे दिन जैसे आपने लगाया है, नहाते वक्त आपने इससे वॉश कर लेना। ये पहली दफ़ा में आपकी सारी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन आपने इसको दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाना है। और जब आप जैसे आप नहाने के बाद, उसके बाद आप कोई क्रीम है या कोई अपना कोकोनट ऑयल है जाने से पहले, ताकि वो जो आपकी स्किन डेड स्किन उतरी है वो ड्राई ना रहे, वो स्मूथ हो जाए, चिकनी हो जाए, तो फिर दोबारा डेड स्किन बनेगी नहीं। और जब आप इसको वैसे भी जो लोशन आपने बनाया उसको आप लगाते रहेंगे तो आपकी कभी भी एड़ियाँ फटेंगी नहीं। नॉर्मली स्किन ड्राई होती है, वहाँ से डेड स्किन बनती है, वो एड़ियाँ फटी हुई बुरी लग रही होती है। तो इसको आपने बना बना क्या, अक्सर आप शादी ब्याह में बहुत आप नंगे पैर भी बैठते हैं, माइयों की महफिल है, मेहंदी की महफिल है, ढोलकी मिलाद में इस है, तरह से, हाँ। आप नंगे पैर, आप कितना मतलब अक्सर मैंने लोगों को देखा अपने कपड़ों से छुपा रहे होते हैं, वो ये तो क्योंकि आप बैठे हुए हैं तो आपके पैर नजर आ रहे हैं लोगों को, और फिर वो वहाँ इतना बुरा लगता है, शर्मिंदगी होती है, ऊपर से सच सवर गए। बिल्कुल। और अगर हील्स आपकी स्मूथ है, पैर अच्छे खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग कहते हैं क्या लगाएं, क्या करें, अब या पेडिक्योर का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये लोशन बन जाता है। आपने किसी बॉटल में भर लिया, लगाया, जैसे आप लोशन क्रीम लगाते हैं, और गर्मी में कोई चिकनाई भी नहीं है, तो ये बहुत जल्दी, ये बहुत ही जल्दी जो है डेड स्किन को रिमूव करता है और आपके जो हील्स है उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। ये तो आसानी, बहुत आसानी से। ओके। सो अब ये तो हो गई एड़ियों की जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उनको साफ सुथरा। लेकिन अक्सर हम अपने फेस का ख्याल रख लेते हैं, किसी ने कोई क्रीम बता दी, किसी ने कोई लोशन बता दिया, फेस तक महदूद। हमें कुछ अरसे बाद जब हम अपने फेस के करीब अपना हाथ लाते हैं तो हमें एहसास होता है अल्लाह, जैसे मैं अक्सर अपने हाथों का ख्याल रखना छोड़ देती हूँ। फेस पे खूब किया तो अब मैं देखती हूँ कि आए हाय, छुट्टी पे भी, वेकेशन पे फेस पे सनब्लॉक लगा लिया, हाथों पे कौन लगाए, और हाथ पूरे रंग खराब, झुर्रियाँ और अजीब।
सो हाथ और पैरों की क्लेंजिंग, उसकी निगहदाश्त के लिए भी कुछ हमें बहुत सोचना पड़ेगा। ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे आपने बात करी ना कि हम अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं, महंगे महंगे शूज़ ले लेते हैं, लेकिन पैरों को अपने दुपट्टे से या कमीज़ के कोने से छुपा रहे होते हैं कि नज़र ना आए। इसी तरह हाथ का होता है, और हमने जब नेल पॉलिश उठाते हैं तो देखते हैं ये तो हाथ पूरे सूट ही dry, नहीं कर रही। सूट ही नहीं कर रहे, काले हो रहे हैं और फेस इतना ब्राइट हो रहा है। तो हाथों और पैरों की भी एक्सफोलिएशन, क्लेंजिंग और हाइड्रेशन, ये तीनों उतनी ही ज़रूरी है जितनी फेस की है। तो हम बहुत ही इजी सा एक मास्क है ये, फिर मैं कहूँगी कि ये दोनों ड्राई फॉर्म में आप इन दोनों को जब बना के आप बॉटल में रख लें और फिर इसको या तो दूध में या दही में घोलें। क्या है ये दोनों? 1 टेबल स्पून है इसमें मूंग की दाल का आटा, बहुत आसानी से हर पंसार के पास, हर हमारे ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाता है। और 1 ही टेबल स्पून है ओट्स, ये जो क्विक ओट्स मिलते हैं ना, ये पिसे हुए हैं, ये बिल्कुल पिस के इस तरह बारीक पाउडर मिल जाता है और इतना सॉफ्ट होता है कि ये हार्श हाथों और पैरों की स्किन, फेस की स्किन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम थोड़ा सा हार्ड मटेरियल इस पे यूज़ कर सकते क्योंकि हैं। हम फेस पे तो हार्श मटेरियल बिल्कुल यूज नहीं करते, लेकिन पैरों के लिए चलता है। अब आपने इन दोनों को ज़्यादा क्वांटिटी में लेके किसी भी एयर टाइट जार में लेके अपने वॉशरूम में, बाथरूम में रख देना है। और शावर लेने से पहले या वैसे भी आप फ्री हैं, आप शादी ब्याह का जैसे घर है, तो आपने क्या करना है कि ये ड्राई चीज़ जार में से निकाली, इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून आपने दही डाला, इसको ऐसे डिज़ोल्व किया और ये आपका एक ड्राई सा मास्क बनने शुरू हो गया। अगर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, 1 टीस्पून। और अगर आपने मिल्क मिलाया है तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर दही नहीं है, ख़त्म हो गई, नहीं मिल रही, तो आपने मिल्क डाल देना है 2 टेबल स्पून। और मिल्क जब आप डालेंगे तो आपने कुछ कतरे लेमन जूस के भी डाल देने। अगर नहीं है लेमन जूस या प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, बट लेमन जूस मिल्क के साथ डलेगा, अदरवाइज़ दही डल जाएगी। ये मास्क बन गया। अब इसको आराम से आपने अपने हाथों और पैरों पे इस तरीके से लगाना है। ये गिरेगा नहीं क्योंकि इसमें दही है ना, तो ये चिपका रहेगा। अब जब आप इसको लगाते रहेंगे, मसाज करते जाना है हल्के हाथ से और लगाते रहना है पूरे नकल्स पे, नीज तक आपने और हाथों को और एक्सपोज जितने हो रहे हैं वहाँ लगाना है, पैरों पे लगाना है और डेली लगाना है। इसका फ़ायदा आपको जब ही नज़र आएगा जब आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे। तो विद इन 7 डेज़ आप देखेंगे कि आपके हाथ और पैरों की स्किन ना खिली खिली हो गई, साफ़ सुथरी हो गई और ड्राइनेस चली गई। और जिस तरह भी डॉक्टर उम्मे ने बताया कि उसकी हील्स वगैरह, तो अगर वो भी फटी हुई ठीक हो गई और स्किन भी अच्छी हो गई है तो फिर तो हाथ पैर अच्छे ही लगेंगे ना। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा देखिए, हाथ पैर अच्छे, चेहरा चमकदार, आपकी पर्सनालिटी में सिर्फ यही चीज़ें अहमियत नहीं रखती। हम बच्चों की तरबियत कर रहे होते तो मुझे लगता है ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हम बच्चों को समझाएं कि जब आपके पास कोई बैठे, आपके मुंह से स्मेल ना आए या आपकी बॉडी एडोर जो है वो ऐसी हो कि एक पर्सनालिटी का हिस्सा बने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये गुजरते हैं यार तो खुशबू से महक रहे होते हैं। वो परफ्यूम की खुशबू अपनी अलग जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों की तरबियत जब हम करें तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा ये उनको समझाना चाहिए, क्योंकि टीनेज का एक अपनी एक स्मेल होती है जब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं मेडिकली भी। जिस्म में बहुत सारे लोगों को खुद भी पता है कि उनके एक्स्ट्रा स्वेट आता है और ज़्यादा बदबू आ रही होती है, चाहे वो परफ्यूम भी लगा लें, उनके कपड़ों में से आ रही होती है। और फिर कोई सब आपस में रिश्तेदार बातें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। यार इसके पास तो बैठा नहीं जाता, यार उसके मुंह से क्या। ये वाली चीज़ आपको दूसरों से अलग कर देती है, बिल्कुल अलग कर देती है। और ये एक प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी है और सफाई की तो एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही। चले हम यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उसको डॉक्टर से, शर्माना नहीं चाहिए। और इधर मैंने देखा है हमारे इर्द गिर्द जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है, उनको खुद को तो फील हो ही नहीं रहा होता क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके हुए होते हैं। उनको तो लगता है वो हमारा ही एक हिस्सा है, उनको नहीं पता लग रहा होता, लेकिन दूसरों को बहुत नागवार गुजरती है। तो प्लीज़ पहले खुद जज करें कि हमारे अंदर से कितनी बुरी स्मेल है, पहले ये अपना सेंस पैदा करें कि हमारे अंदर से कितनी स्मेल आ रही है। तो उनको मैं आपको लगाने की, क्योंकि ना कोई मुरवत में कहता भी नहीं, कोई नहीं, किस तरह पीछे बातें करता, कोई मुंह पे नहीं कहता। बिल्कुल अपने करीबी रिश्तेदार को भी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत बुरी बात लगती है, वो फिर नाराज हो जाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि कोई हमें बता रहा है तो सही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बहुत सारे डिओड्रेंट यूज़ कर लिए, बॉडी स्प्रे यूज़ कर लिए, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन अब मैं आपको एक क्रीम बताऊंगी। क्रीम होगी वो जो आपके जितनी भी बैक्टीरिया है उसको वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा, और जहाँ हमारी बॉडी जहाँ से फोल्ड होती है ना वहाँ से ज़्यादा स्मेल आती है। जो खुली हुई बॉडी होती है वहाँ से कम आती है, जो फोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ अंडर आर्म्स हो गए, ये वाले हिस्से हो गए,
तो यहाँ उस पर लगाने की क्रीम मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है, इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको फील होगा। अच्छा, कॉर्नफ्लावर है, मैं ये ले लेती हूँ, मैंने ये ले लिया 1 टेबल स्पून, ये क्रीम बना के हम रख लेंगे। उसके साथ रोज़मेरी ऑयल ये मैं ले लूँगी 1 टीस्पून, उसके साथ अर्के गुलाब, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं और कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा नहीं है। कॉर्नफ्लावर है, रोज़मेरी ऑयल है और अर्के गुलाब है। अच्छा, अर्के गुलाब इतना ऐड करना है कि ये क्रीम सी बन जाए। थोड़ा सा पानी वाला हो गया तो मैं थोड़ा सा और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कर लूँगी। ये हमने क्रीम बना के इसको रख लेना है, ये ख़राब नहीं होगी, आप इसको रख लें। और आपने क्या करना है कि आपके जहाँ आपके अंडर आर्म है वहाँ आपने ये क्रीम लगा लेनी है, पहले आपने लगा लेनी है। आप अब बात ले लें, नहा लें, उसके बाद भी लगा सकते हैं, उससे पहले भी लगा सकते हैं। और ये क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो ये ड्राई हो जाएगा, ड्राई होके ये थोड़ी देर रखें इसको 5 से 7 मिनट, फिर इसको आप हल्का से इसको झाड़ेंगे या टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने वॉश करना, अपनी बॉडी को रोज़ाना वॉश करें, जहाँ आपको फोल्डेड एरिया है वहाँ आपको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये क्रीम लगानी है, इसको छोड़ देना है। फिर आप नॉर्मली जो भी डिओड्रेंट लगाते हैं या जो भी आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं उसको आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा और आपकी इतनी जो बुरी स्मेल थी वो नहीं आएगी आपके अंदर। वरना क्या होता है निदा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है वो बॉडी स्प्रे कुछ भी लगा ले, टेल्कम पाउडर भी लगा दें, थोड़ी देर के बाद वो अजीब सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये वाली आप रेमेडी यूज़ करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसको रोज़ाना लगाने की आदत कर लें तो आपकी वो जो बहुत बुरी स्मेल थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको भी फील होगा कि स्मेल आ रही है तो फिर आप उसको ज़्यादा लगाएंगे। इतनी सी रेमेडी है ये वाली। अच्छा, अब ये होता है कि देखिए नॉर्मली तो हम शादी ब्याह का खाना नहीं खा रहे होते, घर का खाना खा रहे होते हैं, लेकिन जब शादी वाला घर होता है तो क्योंकि ज्यादा लोग ठहरे हुए होते तो कब बाहर से आ रहा होता है। अब अगर मेन इवेंट नहीं है तो भी ढोलकी और इसमें भी बाहर से आ रहा हो, ज्यादा बाहर का खाना खा के बदहजमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे और पेट के और गैस्ट्रिक इश्यूज या बदहजमी के इश्यूज हो जाते हैं। उसके लिए प्लीज कुछ बताएं। कौन बताएं? अच्छा जी, बहुत आसान है। आपने जैसे कहा कि हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं और ओवर ईटिंग हर रोज़ हो रही होती है और हमें मौका नहीं मिल रहा होता कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें ना। तो आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आपने 2 डालने हैं बड़ी इलायची साबुत, हल्का सा ज़रा सा हाथ से तोड़ के ऐसे इसको डाल दें। और ये पूरा घर पी सकता है। जब भी आप रात को आ रहे हैं, शादी से वापस आ रहे हैं, या आपने शादी में जाने से पहले बना लिया या वापस आके बना लिया और 1-1 कप सब ने पी लिया, ठीक है। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम सौंफ, ठीक है, और इसमें कुछ पत्ते पुदीने के। ये एक ऐसा कहवा है जो कि बहुत आसान है। डंडी नहीं डालनी है, पुदीने की पत्ते डालने हैं। डंडी पेट में दर्द कर देती है, पुदीना हाजमा करते हैं, तो ये ख्याल रखें। लोग क्या करते हैं कि डंडी समेत डाल देते हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का अदरक का डालना, चॉप करके। अब ये कहवा बन जाएगा, इसको पकने देना है थोड़ी देर। अगर 3-4 ग्लास पानी डाला है तो वो 3 ग्लास तक हो जाना चाहिए। फिर जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, नीम गर्म भी या ठंडा जैसे जिसको अच्छा लग रहा है, 1-1 कप पी लें। इंशाल्लाह जो भी रात को खाया हुआ होगा, इतना ज़्यादा मुरग्गन खाना होता है शादी में, वो तो बदहज़मी नहीं करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। और इसको इसी तरह अगर आपको ज़्यादा फील हो रहा है, मतली जैसा अच्छा नहीं फील हो रहा, तो सुबह नहार में भी 1 कप पी लें। तो ये होगा कि आपका फिर पूरा दिन, क्योंकि दूसरे दिन फिर इवेंट होता है, ग्रेजुअली हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो वो आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा अगर 1 कप आप रात को पी लेंगे और 1 कप सुबह पियेंगे। तो ये रोज़ बनना चाहिए शादी के घर में ये वाला काम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। तो ये हमने कोशिश की कि हम आपके मसलों का हल निकाल सकें, और वक्तन फ़वक्तन हम ऐसा करते रहते हैं। बहुत सारे जगह जब मैं इंटरव्यूज़ में जाती हूँ तो सवाल होता है, आप क्या बोटॉक्स को और इंजेक्शंस को सपोर्ट करती हैं? तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, हर कोई जो पाकिस्तानी है वो हर कोई ये महंगे प्रोसीजर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों की अच्छाई है कि आप उनको इस तरह की कोई चीज़ें बता देते हैं कि अगर वो रेगुलरली इस पे काम करें तो उनको कोई महंगे प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था हमारा प्रोग्राम इन लोगों के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ मैं, और फिर आपको तफसीलन बताऊंगी कि अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। थैंक यू आप लोगों का, शुक्रिया। दुल्हन तुम्हें मुबारक हो, चलो हम झूला झूलें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, जैसे कि आज इतना ऑर्गेनिक प्रोग्राम है, सो एक ऐसी ब्रांड जिसका नाम मैंने आज ही सुना है,
ज़ारू ऑर्गेनिक्स लेकर आए हैं साहिल लोधी, जो कि 100% ऑर्गेनिक ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ारू ऑर्गेनिक्स के अच्छा, पीछे क्या कहानी है? मैं बता देता हूँ। मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, एवाई का शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज मैं भी ग्रीन पहन के आई। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है बिकॉज ग्रीन मेरी बेटी का कलर है। हाँ। ये ब्रांड मैंने अपनी बेटी के नाम से लॉन्च किया। हाँ। और ज़ारा नाम है उसका, ज़ारा नाम है माशाल्लाह। उसका, और वो यूएस में होती है। तो इफ़ यू वाचिंग दिस, आई लव यू। एंड उसको मैं प्यार से ज़ारू कहता हूँ। तो जब मैं ये ब्रांड बना रहा था, बिकॉज हमें ऑर्गेनिक में जाना था, तो वी कुड हैव गॉन विद अमोर ऑर्गेनिक्स और वी कुड हैव डन समथिंग एल्स। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी के नाम से शुरू करता हूँ, ज़ारू ऑर्गेनिक्स। क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, फरिश्तों की तरह मासूम, क्लीन, आप यकीन साफ माने, शफाफ। मैंने जो उसका वो लिखा है ना, अपना जो इंट्रो जो लिखा है, अगर कोई हमारी वेबसाइट पे जाएगा zaruorganics.com, तो उस पे जाके आप पढ़ भी लीजिए। तो मैंने बिल्कुल यही लिखा है कि बच्चे बहुत प्योर होते हैं, और ज़ारा से जब भी आप बात करें ना, उसकी प्योरिटी आपको निकल के सामने आती है। शी डजंट स्पीक मच, लेकिन वो जितना बोलती है तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ना आप खुद भी प्योर अंदर से हो रहे हैं, सोलफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो हमने ऑर्गेनिक इसीलिए हम लेके आए। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 100% ऑर्गेनिक हैं। Okay. और सबसे बड़ी बात ये इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, PCSIR सर्टिफाइड हैं। तो आई मीन वी हैव एवरीथिंग, और जो चीज़ें हैं वो बड़ी अमेजिंग है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये कि थैंक यू एयरवाई, थैंक यू निदा, थैंक यू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं अपने इस ब्रांड को यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ। थैंक यू वेरी मच, Thank you बहुत बहुत आपका, शुक्रिया, बहुत। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हेयर की प्रोडक्ट्स हैं इसमें जी, हम हेयर की प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। और डन, और हेयर की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आपने याद होगा, आपको बड़ी बूढ़ियाँ हमारी अम्मियाँ, दादियाँ हर्बल शैम्पूज लगाया करती थी, सिकाकाई, आंवला, जी, रीठा। जी। तो हमने क्या किया है, वी हैव डेवलप्ड दिस हर्बल शैम्पू। अच्छा, ये खास तौर पे प्योर पाकिस्तानी इंडियन जो फार्मूला है, ये वो है जो हमारी दादी नानी सब लगाया करती थी। इसके अंदर आंवला है, रीठा है, सिकाकाई। वो तो अलग अलग चीजें लाती थी, और पीसती उबालती थी खुद इसको। बनाती थी, Yes, उबालती थी। yes. सो अब जाहिर है नानियाँ दादियाँ तो रही नहीं, लेकिन वो फार्मूला बाकी वो है। फॉर्मूला बाकी। और सबसे बड़ी बात ये, हमने जिन लोगों को दिया, देखिए पहली बात तो ये कि जब हम कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसकी हम टेस्टिंग से गुजरते हैं। Okay. तो हमने 6 महीने इसकी टेस्टिंग की है। मैंने 6 महीने पहले सोचा था, यानी जनवरी में मैंने सोचा था कि मैं ब्रांड लॉन्च करूंगा। तो जनवरी से इसकी टेस्टिंग जारी थी। ये 99.99% लोगों में इसने काम किया है। मतलब आपके बालों को मजबूत करता है, घना करता है, गिरने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, इसको आपको लगाना पड़ता है। आप डेली भी यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन भी यूज कर सकते हैं, इट जस्ट डिपेंड्स। प्योर ऑर्गेनिक शैम्पू है, आप जैसे लगाएंगे आपको फौरन पता चल जाएगा। तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो से नो मोर, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिक सोल्यूशन का ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास ये हर्बल शैम्पू है। इसके साथ हमने एक और चीज़ की थी निदा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास ये हेयर ऑयल है। अच्छा, ये हेयर ऑयल याद रखिए कि हफ्ते में 3 मरतबा लगना है, और इंतहाई कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, इसके साथ 2 प्रिकॉशंस हैं। पहली बात तो ये कि 3 मरतबा से ज़्यादा आप इसको लगाएंगे नहीं। सही। और दूसरी बात ये कि आपने लगा के सुबह इसको डेफिनेटली वॉश करना है। Okay. ये नहीं कि आप इसको ओवर द टाइम छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक तो ये इंतहाई कॉन्सेंट्रेटेड है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट इज़ अमेजिंग। ये आपकी हेयर फॉल जो है उसको प्रिवेंट करता है। आप इसके रंग पे मत जाइएगा। अच्छा, ये जड़ों में लगता है, पूरे बालों में नहीं लगेगा। अच्छा, पूरे बालों में बिल्कुल नहीं लगेगा, जड़ों में लगेगा। आप बस ये याद रखिएगा कि ये हेयर रीग्रोथ के अंदर मदद करता है। अगर आपके बाल कहीं से जा रहे हैं, आपको बाल खोरे का प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो रहे हैं, तो उसके अंदर ये काम आता है। एक्सट्रीमली इफेक्टिव। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसके साथ रख दूँ तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है एक शैम्पू का और एक हेयर ऑयल का। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ डेवलप की है, और ये मैं डेवलप करना चाहता था, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहिर भाई शैम्पू लगाएं, ये लगाएं, तेल लगाएं, क्या किया जाए। मैंने एक चीज़ डेवलप की है, ये कोर्स पूरा बन गया है, जिसमें ये हेयर रीग्रोथ कैप्सूल्स हमारे पास हैं। अगेन यू कैन गेट योर ओन हेयर बैक। इससे क्या होता है, अच्छा ये भी 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई आमेजिश किसी चीज़ की भी नहीं है। बट अगेन मैं कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ आप लगाएं या खाएं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, लेकिन इसके अंदर किसी चीज़ की कोई भी आमेजिश नहीं है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल आपने बड़े इत्मीनान के साथ, एक आपने लंच के बाद लेना है, एक आपने डिनर के बाद लेना है। 60 कैप्सूल्स हैं, एंड इट हेल्प्स योर हेयर ग्रो, आपके बालों को बढ़ाने में मदद देता है। अच्छा, वो खवातीन या वो मर्द जो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बाल बहुत आहिस्तगी से बढ़ते हैं, या वो जो ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे बाल अब गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं और वो रुक नहीं रहे हैं, तो उसको भी रोकेगा। और दूसरी बात ये बालों के टेक्सचर को मोटा करता है। बालों के टेक्सचर। अच्छा, इसके अंदर एक और ख़ास बात है, ये आपको
ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो आप जब इसको खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी के अंदर भी इजाफा होता है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये जो है ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप अभी कॉल कर सकते हैं। आज ग्रेट डिस्काउंट्स हैं, आज 10 से 20% ऑफ भी है। अगर आप 5000 से ज्यादा का ज़ारू पे ऑर्डर करेंगे तो हम आपको डिलीवरी फ्री कर देंगे। और डिलीवरी के वैसे 300 रुपीज होते हैं, लेकिन we're doing it free। तो आप लेकिन 5000 के ऑर्डर पे तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बन जाता है, जिसके अंदर एक शैम्पू शामिल है, एक हमारे पास हेयर ऑयल शामिल है, और ये हमारी हेयर टैबलेट्स जो हैं जिसको ओहेयर कहते हैं, बालों को रोकने वाली टैबलेट्स जो हैं, बालों को गिरने से रोकने वाली टैबलेट्स, वो मौजूद हैं। आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं लेकिन साथ में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो टीज आपने दिखाई थी मुझे, हाँ अभी जी, मैंने हाँ जी। आते ही देखी, आप मुझे बताइए हमारी केटल कैसी है? बहुत प्यारी। You like it? ये कल मैंने खुद शॉपिंग की है जी। बहुत अच्छी। हाँ, this I really like it। अच्छा, ये जो टी है, ये मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा, हम बहुत कुछ लगाते हैं। अब जरा कुछ पी के भी देख लीजिए, हो सकता है पीने से ग्लो आ जाए। हाँ बिल्कुल। Because I'll tell you, ये आपके सिस्टम को कहते क्लेंस हैं ना, करता है। पेट साफ चेहरा शादाब। Exactly। तो वो सही कहते हैं। आपकी अंदरूनी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी अंदरूनी फंक्शंस को बेहतर कर देती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपकी यंगर लुक स्किन हो जाती है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये ग्लो टी का पैकेज आपको मिलेगा, 150 ग्राम्स है। इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ी सी ग्लो टी ली थी, इस मैंने केटल के अंदर पानी डाला था, गर्म पानी, और उसमें डाल दिया था। ऑल यू हैव टू डू इज 3 मिनट के लिए इसको रखें, इस किस्म का कलर आ जाएगा। एंड ऑल यू हैव टू डू इज पोर, और पोर करने के बाद आप इसको पी लीजिए। ये आपको 2 कप लेने हैं, लंच और डिनर के अंदर आप ले सकते हैं इसको। इट डजंट रियली मैटर कि कब आप इसको पीना चाहें। अगर आप लंच में पीना चाहते हैं आप लंच में पी सकते हैं, लंच के बाद पीना चाहें लंच के बाद। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो नॉर्मल चाय है उसके साथ मिला लें? एब्सोल्युटली, आप क्योंकि कभी कभार लोग होते हैं ना, ब्लैक टी पी लेते हैं, जी, जी, दूध बिल्कुल। ना मिलाएं, बिल्कुल। नॉर्मल चाय के साथ मिलाकर बना लें इसको, तो क्या इसका लेकिन मैं असर आपको- कम हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप इसको ऐसे ही पिएं तो अच्छा इट इज जाएगा। रियली गुड, हाँ। इट इज रियली गुड। अगर आप चाहें तो मैं आपको दे मैं सकता चाय हूं। नहीं पीती। आप चाय नहीं पीती, okay। लेकिन आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसको टेस्ट करें। इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आपको हनी मिलाने की ज़रूरत नहीं, शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की। और ये आफ्टर 3 डेज काम करना शुरू कर देती है। अच्छा। और आपके अंदरूनी, अच्छा, ये सिर्फ ग्लो चेहरे का नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरी बॉडी का बॉडी में ग्लो आ जाए। पूरी बॉडी का ग्लो है, लेकिन चेहरे पे खास तौर पे, क्योंकि आपको वो चेहरा नुमाया अच्छा, होता वो है। तो ग्लो तो हो गई, लेकिन वजन कम हो तो ही ग्लो का मजा है ना। अच्छा, वजन कम, अगेन मैंने कहा ना कि वजन कम के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक हमारे है हेल्दी सिप, ये भी चाय ही है, और हेल्दी सिप आपके पास वहाँ पड़ी हुई है। मैंने आपको बता सकता हूँ कि ये भी इसी किस्म का तरकीब वही है कि आपने इसके अंदर ऐसे पोर कर देना है। 2 मिनट 3 मिनट गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी लेने के बाद आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून लेंगे, टीस्पून लेंगे, और वो डाल देंगे गर्म पानी के अंदर। उसके बाद उसको रख दीजिए और 2 मिनट के बाद आप उसको पी लीजिए। अच्छा, ये डिटॉक्सिफाई करता है आपको, और डिटॉक्सिफाई होने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके वेट को लूज करता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये इंचेस आपके कम हो रहे होते हैं, तो आप अगर हेल्दी, इसका नाम है हेल्दी सिप। आप कहें जी मुझे वेट कम करने वाली चाय चाहिए, एंड इट इज अमेजिंग। ये आपको स्लिम करता है, ट्रिम करता है, आपके वेट को लूज करता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत जल्दी क्विकली वेट लूज करना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी ये है जिसको हम कहते हैं ट्रिम टोन, ये आप ले सकते हैं। अगैन 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर कोई और चीज़ अमेजिश नहीं है। अगैन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, PCSI सर्टिफाइड। आप इसको आप ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। 1 टैबलेट आपने लंच के बाद लेनी है, 20-25 मिनट के बाद, और 1 आपने डिनर के बाद लेनी है। कोई स्लीपलेसनेस कॉज नहीं करती, बल्कि इनफैक्ट आपको एनर्जी का बूस्ट देती है, आपका मेटाबॉलिज्म में इजाफा होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि आप आप तीसरे चौथे 5वें दिन से आपको अपनी बॉडी श्रिंक होती हुई महसूस होती है। ये जो कोट मैंने पहना हुआ है, मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बचपन का कोट था मेरा। पुराने कपड़े निकाल के ला रहे यार रोज है। अच्छा देखें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग आपको लग रहा है ना मेरा वेट कम है। हाँ, बहुत कम हुआ उसका- है। कह रहे ना हमें बचपन का कोट लेके ये बचपन का कोट था यार मेरे। मैं आपको बहुत सही, बिकॉज दिस इज, मैं चेहरे के लिए, अब हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ। अपनी ब्रांड, देखिए सबसे बड़ी बात ये निदा, अगर मैं अपना ब्रांड खुद इस्तेमाल ना कर सकूं तो मुझे फिर फायदा नहीं। और क्या क्या है इस अच्छा, ब्रांड में? जैसे तो ये- हेयर हो गया, स्क्रब्स आपने बताए थे, स्क्रब्स हैं, 2 हमारे पास स्क्रब हैं, रियली 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 अमेजिंग। एक चीज़ है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए है, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। ओह, अच्छा जी, इसको हम मैक्स हाइट कहते हैं। हाँ। ये कमाल है,
अमेजिंग, इट इज रियली 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 गुड। ये कैसे इस्तेमाल करना है? इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। एज 4 to 12 में हाफ टी स्पून लेना है। 4 से 12 साल के बच्चे जो हैं वो हाफ टी स्पून लेना है, मिल्क के अंदर इसको मिला के 15-20 मिनट्स आफ्टर मील दे दें, एक दफा लंच के बाद, एक दफा डिनर के बाद। अच्छा, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। और आपको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने कप लिया है, इतना ही कप आपको लेना है दूध का। और इसके अंदर अगर 4 से 12 साल के बच्चे हैं तो आधा डलेगा, और अगर 12 साल से आप 25 साल तक आपका कद बढ़ता रहता है तो आपने, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। 4 से 12 साल के बच्चे, फर्ज करें कि आपका बेबी जो है वो 4 से 12 साल का है, तो आपने आधा स्पून डालना है। और अगर आप खुद लेना चाहते हैं और आपकी उम्र 12 से 25 साल के दरमियान है तो आपने पूरा 1 स्पून लेके इसको इस तरह से घोल लेना है। ये आराम से घुल जाता है। इट टेस्ट, देखो इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। जी इसके अंदर ऐसी जो जिसमें बादाम है, फ्लावर सीड है, रॉक शुगर है, ऑलिव एक्सट्रैक्ट है, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, ये वो सारी चीज़ें। ये लॉजिक है कि ये सारी चीज़ें आपका कद बढ़ाती हैं। अब कौन बैठ के सब पीसे और बनाए, बना बनाया है तो। अच्छा, इससे आपके सारे फंक्शंस बेहतर होते हैं। आपकी जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो बेहतर होती हैं। जब आपकी डेफिशिएंसीज बेहतर हो जाती हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी बोन्स को ग्रोथ की जगह मिल जाती है। ये बड़ी पुरानी लॉजिक है। देखिए, वैसे तो आप ये बात याद रखिएगा कि इसका कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज ये 100% हर्बल है। आप इसको बड़े इत्मीनान देख रही हूँ कि बच्चे इतना पाउडर टाइप है ना, आराम से घुल जाएगा, बच्चों को पता तो नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मीठा है। मैं पी रहा हूँ एंड इट टेस्ट रियली गुड। ये बहुत बहुत जबरदस्त टेस्ट कर रहा है। बहुत मजे का है। यस, इट्स रियली गुड, जबरदस्त। और मैं दूध नहीं पीता, बट स्टिल दिस इज रियली 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 गुड। तो अब अगर मैं पीऊंगी तो मेरा कद बढ़ेगा? नहीं, आपका और मेरा नहीं बढ़ने वाला। लेकिन बच्चों का अलग डेफिशिएंसीज जो दूसरी है बोन्स की, वो सही हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, 4 से 12 साल के बच्चों के लिए भी ठीक है, और 12 से 25 साल के बच्चे जो हैं वो भी, मतलब बड़े जो हैं वो भी ले सकते हैं। और आपका कद जो है वो इससे बेहतर हो जाएगा। बस ये बात याद रखिएगा, एक बात याद रखें कि जब भी कोई चीज़ आप लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, ये नंबर जो मैंने लिया है ये भी मैंने ज़ारू के नंबर से मैच करके लिया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मेरी हर चीज़, आज मैंने ज़ारू का कलर पहना है, ज़ारू का ही नंबर है। ज़ारू का फेवरेट कलर है ये। ग्रीन इज हर फेवरेट कलर। अच्छा। तो अगर आप नंबर भी, अगर आप कॉल भी करेंगे ना तो नंबर याद करना भी बहुत आसान है। 03 पेंटा 5, 5 मरतबा 1 है, पेंटा 1 मतलब 03 पेंटा 1 9889। इट्स वेरी इजी नंबर टू रिमेंबर। आप इसको कॉल कर सकते हैं। जब भी आप हमें सर्च करें तो zaruorganics.com पे जाइएगा। फेसबुक का पेज भी है, इंस्टा का पेज भी है। आज ह्यूज डिस्काउंट्स हैं निदा, ह्यूज, बिकॉज आज हमारा लॉन्च है। ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। बस ये याद रखिए कि आप अगर 5000 का ऑर्डर देते हैं आज, या 5000 से ज्यादा का ऑर्डर देते हैं तो आपको हम डिलीवरी फ्री कर देंगे। इसके अलावा ये तमाम जो भी चीजें हैं ये 10 दिन के लिए हमने डिस्काउंट पे लगा दिया, बिकॉज ये हमारी इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये ऑर्गेनिक ब्रांड है तो इसकी चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। हाँ जाहिर है। फिर जैसे अभी अगर मैं कहूँ तो ये दो एक हेल्दी सिप जो है वो डाइट के लिए है जी बिल्कुल, कि आपका वजन कम करने के लिए, एक ग्लो के लिए स्किन पे, 2 आपके स्क्रब्स आए हैं अभी, हेयर केयर रेंज है जिसमें शैम्पू है, जो ऑयल है हेयर ग्रोथ ऑयल, और टैबलेट्स हैं जी बिल्कुल, जिससे हेयर अच्छे होते हैं। और दूसरी टैबलेट्स क्या है? ये आपको ट्रिम करती हैं, आपको स्लिम करती हैं, आपको आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं हेल्दी सिप के साथ। अगर आप ये ट्रिम टोन लेते हैं तो इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो ये है अभी जो ज़ारू ऑर्गेनिक्स है, ये उसकी शुरुआत है। इंशाल्लाह देखिए वो ऐसे ही फले फूलेगा जैसे मोहर आगे गया इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डिस्काउंट्स अवेल करें, ऑर्डर्स प्लेस करें ताकि आपको ये सारी प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल करने का मौका मिले। थैंक यू। आप लोगों का भी शुक्रिया आज का शो देखने का। वैसे मेरा भी शुक्रिया और मेरी टीम का, जो सारी जितनी भी आज मैके वालियाँ थी आपकी, जिन्होंने आपको सब कुछ बताया जो आप शादी वाले घर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हमें सिर्फ वही चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।